अब हम चलते हैं हमारा योगा का तो हमारा सेक्शन हो गया। हम अभी जैविक खेती आहार पर चर्चा करेंगे। तो हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री बिंदेश्वरी जी तिवारी, फार्मर ट्रेनर और प्रयोगशाला जैविक किसान, और भोजपुर बिहार से ही है। हमारे योग शिक्षक बिहार से थे और हमारे चीफ भी बिहार से ही है। तो मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ, ज्यादा समय न लेके वो आए और अपने बात के साथ योगाहार मंच को तो आदरणीय बिंदेश्वर तिवारी जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद रंजना जी। कुछ दिनों से 2-3 महीना से हमारे ऊपर ये कार्यक्रम आना बंद हो गया था, और मैं तो फिर भी आज मैं फर्स्ट बार जुड़ रहा हूँ। हाँ, मैं अभी मैं एक हाँ ये बात कहना चाहती थी कि आपको जैसे योगाहार जी एक जी। ही मैंने जोड़ लिया है अभी। आपको कंटिन्यूसली आपको लिंक मिलेगी, और वैसे मैं मेरे व्हाट्सएप नंबर भी बट है। हमारे पास जी हाँ, तो आपको लिंक मिलती जाएंगी, आप जी। देखते जाइएगा भाई साहब। मैं निवेदन करना तो चाहता हूं आदरणीय बिंदेश्वर तिवारी जी, जो लिंक डलती है वो लिंक एक ही लिंक हमेशा वही चल रही है। वही लिंक जो आज आपने किसी को दे दी तो वही रोज उसी को क्लिक करके और जोड़ा जा सकता है किसी को भी। जी जी जी। आप तो नहीं, ये बड़े प्रोग्राम वरिष्ठ ही हैं, आप है ना तो। हमारे ऊपर बंद है मुनीलाल जी। नहीं, क्यों? जी ये जी। जो प्रोग्राम था ये हमारे व्हाट्सएप से आउट हो गया था। नहीं तो आप और तो उसमें ग्रुप में नहीं जुड़े क्या, देने के हर कार्यक्रम में? जी जी, पता नहीं कैसे, देने अब के इतना नॉलेज हमको नहीं है। देन जी जी। देने के जी। हर कार्यक्रम और, में हर और उसको योग शिक्षक को, चीफ गेस्ट को जोड़ दिया जाता है ताकि रोज उनको जानकारी मिलती रहे और योग हर कार्यक्रम के समाचार प्राप्त होते रहे, लिंक भी प्राप्त होती रहे। जी, स्वागत है आपका। जी 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 जी, धन्यवाद सर। मैं ऑर्गेनिक ट्रेनर और फार्मर के साथ साथ मैं रिटायर्ड फौजी हूँ। मैं मैं तिवारी जी, अगर आप एक जगह पर थोड़े खड़े हो जाएंगे तो आपका फोटो भी निकल सकता है। हाँ ठीक है। जी, तो मैं ऑर्गेनिक ट्रेनर के साथ और रिटायर्ड फौजी हूँ। हमने 2-4 बार डिस्कशन भी किया था। खेती करते हैं तो दिल उधर रहता नहीं है। जैसे हमने खाद नहीं डाला, प्राकृतिक खेती किया, ऑर्गेनिक खेती किया, तो एक पे एक पैदावार कम हो जाता है जिससे दिल टूट जाता है। लेकिन इसमें वही आदमी सक्सेस हो सकता है जो दिल का थोड़ा तगड़ा हो, जो उसको सहन करने की क्षमता रखता हो, और किसान ही ये सब रख सकता है। दूसरा, हम 2018 में हम लोग वहाँ बिहार से ही ट्रेनिंग लिए। लेने के बाद रवि जी से और भुवनेश्वर राय जी से हम लोग जुड़े रहे। जुड़ते हुए 150 किसानों को प्रशिक्षण दिया। अभी 5 किसान इसमें भी भेजा है, जो मेरा भी है और लोगों का भी है। मैं ऑर्गेनिक खेती अपने दिल से करता हूँ। लोग भी तभी कर सकते हैं जब उनका दिल होगा। जिसका दिल नहीं होता है वो ऑर्गेनिक खेती नहीं कर पाएगा। अभी हमारे हमको देखते हुए 15-20 किसान हैं जो रेगुलर ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। और हम ब्लैक राइस, ब्लैक गेहूं, इन सबों का खेती करते हैं, और मार्केट भी हमको मिल ही जाता है। मार्केट प्रॉपर तो नहीं मिल पाया है क्योंकि मैंने ब्लैक राइस को छोड़ दिया है। क्योंकि छोड़ने का मुख्य कारण हुआ कि हमारा थोड़ा सा चावल ब्लॉक हो गया है।
लेकिन मैं दूसरे के ऊपर प्रभावित नहीं होने देता हूँ, क्योंकि प्रभाव पड़ने से दूसरा भी छोड़ देगा। अभी हम क्या बदशाह भोग और सोनम की खेती करते हैं। बदशाह भोग 100 रुपए केजी हमारा चला जाता है, और हम उसी की रेगुलर खेती कर रहे हैं, लोगों को भी खिला रहे हैं, अपने भी खा रहे हैं। हम जो भी पूरा परिवार जो खाते हैं, वो हर चीज मसाला से लेकर आलू प्याज जो भी चीज होता है, लहसुन, उसमें किसी प्रकार का खाद नहीं डाला जाता है। और हमारे जो भी मित्र हैं जो ऑर्गेनिक प्रशिक्षण लिए हुए हैं, वो सब आदमी मिलकर, और हम लोग उनको भी प्रोत्साहित करता हूँ, जिससे वो लोग प्रोत्साहित होकर और ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। दूसरा हमने किया था, हर कोई डीएपी यूरिया डालकर करता था, कंपोस्ट डालकर, क्योंकि मेरे पास किया तो बहुत अच्छा हुआ। क्योंकि गन्ने की तरह गन्ना में यदि हम वर्मी कंपोस्ट डाल दें तो इतना अच्छा होगा कि कोई हद नहीं, उसमें यूरिया डीएपी नहीं डालना पड़ेगा। वैसे ही मेंथा है, मेंथा को भी अधिक पोषक तत्व की जरूरत होती है, तभी उसमें से तेल निकल पाएगा। यदि ऑर्गेनिक किया जाए तो बहुत शुद्ध तेल निकलता है। इसके साथ साथ अभी हम लोग ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, और मेरे पास बायो प्लांट है। बायो प्लांट से जो सैलरी निकलता है उसको वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं हम लोग। राय साहब और रवि सर वहाँ भी गए थे, इसी जोगाहार कार्यक्रम के माध्यम से और पतंजलि के माध्यम से नेपाल में, जिस पर मैं वर्मी कंपोस्ट के ऊपर ही वहाँ बताया था कि कैसे किया जाता है, कितना कैसे कर सकते हैं। बहुत लोग ये झरना और मशीन वगैरह लगा रखे हैं कि तभी वर्मी कंपोस्ट होगा, वर्मी कंपोस्ट निकल पाएगा और केचुआ बच पाएगा। हमने प्रैक्टिकली उसको सिद्ध, वर्मी कंपोस्ट जब फुली तैयार हो जाए, अब उसको डालने के बाद उसको हटा दीजिए, और हमेशा जो भी लकड़ी के बुरादे की तरह जो कंपोस्ट बना हुआ है, उसको हमेशा निकालते रहिए। वो अपने आप ऊपर चालता रहेगा और निकालते रहेंगे, उसको चालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसको जैसे बोरा में डालेंगे वो पूर्ण रूप से कंपोस्ट अच्छा हो जाता है। अभी मैंने पिछले साल इतना हमारे पास कंपोस्ट हो गया था कि 6 रुपए केजी के हिसाब से मैंने कंपोस्ट ही बेच दिया। आदमी लोग काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो उठाना नहीं चाह रहे थे। जब बोरा के रेट से पैसा दिया तो वो लोग सब उठा के गाड़ी में डाल दिए, और मैंने पटना ले जाकर किसी कांटेक्ट से मैंने वर्मी कंपोस्ट को बेच दिया, क्योंकि खेत में तो डाल नहीं पा रहा था। अभी फिर मैं अपने खेत के लिए वर्मी कंपोस्ट बना लिया है। और जो भी जोगाहार कार्यक्रम में हमारे किसान बंधु जुटते हैं, उनसे मेरा यही आग्रह रहेगा कि ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती करने के लिए थोड़ा दिल में तसल्ली रखना पड़ेगा। अभी हम एक घास मंगाए थे महाराष्ट्र से 7,000 रुपये केजी। अभी उन्होंने बोला था कि सर इसका बीज नहीं बनता है, मैंने उसका बीज बना लिया। अभी बहुत किसानों को दे देता हूँ फ्री में, क्योंकि हमको तो पेमेंट लगा, आधा केजी मंगाया था। लेकिन मैं वो खुदे फ्री में दे देता हूँ। अभी नेपाल भी हम लोग ले गए थे इसका, और 2-3 बीज और लेकर गए थे जो किसानों को, क्योंकि रवि जी इसमें हमको थोड़ा अधिक ही सहयोग करते हैं। हर चीजों से, जहाँ कहीं किसी से बात करना हो, सुनना हो, खेती के साथ में भी हैं। और मैं इसीलिए आज एग्री नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं एक मंदिर बनवाया हूँ गांव में, पूरा गांव मिलकर। तो उसका 2, 4, 5, 10 दिन में प्रतिष्ठात्मक यज्ञ होने वाला है। और टाइगर मंगाया हूँ राजस्थान से। तो इसीलिए आज मैं बिजी था,
क्योंकि आधा घंटा में वो लोग भी पहुंचने वाले हैं हमारे प्लेस में। फिर भी मैं बोला रंजना जी को और रवि जी को कि ठीक है, क्योंकि मैं बीच में 2.5-3 महीना से जब इसमें से दूर हट गया, तो मैं खेती तो करता ही था, लेकिन अब इसमें न सुन पाता था, क्योंकि इसमें दोनों चीज का फायदा होता है। हम जब किसी से सुनते हैं तभी हमारे ऊपर अधिक प्रभाव रहता है। हमने सुनना भी बंद कर दिया, सुनाना भी बंद कर दिया, तो इसका बहुत मेरे ऊपर प्रभाव पड़ा। लेकिन मैं बहुत लोगों को बताया था, जैसे उमा शंकर जी को बोला था कि देखिए ना, हमारे ऊपर योगाहार कार्यक्रम का प्रोग्राम ही नहीं आ रहा है। जब रात को रंजना जी से बात हुआ, रवि जी से, तो मेरे ऊपर ऑटोमेटिक आ गया, उन्होंने लिंक नहीं, शेयर कर दिया, हमको भी ज्वाइन कर लिया, क्योंकि मैं शायद डिलीट हो गया था उससे। क्योंकि हम ऐसे भी 2 घंटा योगा करते हैं, और लोगों को भी कराते हैं, जिससे स्वस्थ रहें। और स्वस्थ रहने के साथ साथ हम लोगों को जरूरत है कि जब हम आहार ही गलत लेंगे तो हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। स्वस्थ रहने का आहार जब लेंगे तभी ये हो सकता है। तो ये है। अभी आज मैं थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है, इसलिए मैं आप लोगों से थोड़ा क्षमा चाहूंगा, क्योंकि हमको गांव के लोगों को भी बुलाना है कि वहाँ, क्योंकि 100 kg का वो जो संगमरमर का बन कर आया है, तो सही ढंग से उतर जाए और वो स्थापित हो जाए जगह पर। तो धन्यवाद सर। ओम जय हिंद। जी आदरणीय बिंदेश्वर तिवारी जी, जैसा कि चूंकि आपके सुपुत्र का जो देहांत हो गया था, वो घटनाएं रही, आप व्यस्त रहे और सारी चीजें रही, जिसके कारण जो है आप देने के उघाड़ कार्यक्रम में आपसे विशेष वो नहीं कर पाए, क्योंकि लगातार आपके ऊपर वो विपत्ति आई है, समस्या रही है। और ये मुझे पता नहीं था कि आप उससे ग्रुप से आपसे लेफ्ट हो गए होंगे शायद, और आप निरंतर जुड़ते रहे हैं और इस दैनिक उगार कार्यक्रम के एक सक्रिय मार्गदर्शक हैं और किसान हैं। करके दिखाते हो जो आपने धैर्य की बात की है, वही जरूरी है। अब आप जो है इस कार्यक्रम में व्यस्त हैं, तो रहिए, हम लोग चर्चा करते हैं आगे। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद आदरणीय बिंदेश्वर तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमने आपको कल थोड़ी देर के लिए भी सही आपने अपनी रजामंदी दे दी, बहुत बहुत धन्यवाद। मगर अभी से रोज जुड़िए, अभी आपके पास लिंक आती रहेंगी तो आप जुड़िए। जी एक्चुअल मैं इंटरेस्टेड आदमी था। मैं बहुत लोगों को बताया, मुनीलाल जी को भी बताया था, फिर उमा शंकर जी को बार बार कहता था कि सर बताइए ना, हमारे ऊपर लिंक ही हट गया है। लिंक मैंने ये नहीं, योगाहार कार्यक्रम का जो आता है प्रोग्राम, वो लिंक ही मेरे पास नहीं आ रहा था। आज जब ये बात हुआ तो रंजना जी ने जो डाला, तो फिर हम शेयर हो गए। जी जी, आप भी तो जुड़िए और अन्य लोगों को भी जुड़िए योगाहार जी पे। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मैं एक्चुअल सरकार से कुछ नहीं ये करता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि अपने तो करते ही हैं, दूसरा लोग भी हमारे चलते खाएं और सही रहें। जी जी, आप बहुत जो कोई भी है जैसे बड़े मार्गदर्शक हैं, आप बहुत बड़े मार्गदर्शक हैं किसानों के लिए। आपने अपना खेती की प्राकृतिक जैविक अभी खेती कर रहे हैं और अगल बगल के किसानों को मोटिवेट भी कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा कार्य है जो आपने कहा। किसान को धैर्य रखना चाहिए और किसान ही धैर्य रख सकता है, बाकी कोई धैर्य नहीं रख सकता है, जो आपने बात कही है आज के चीफ गेस्ट महोदय के रूप में। और ये महत्वपूर्ण है क्योंकि और जो आपके अगल बगल में जो किसान प्रेरित हुए हैं उनका भी आपने चर्चा की। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। आप वीडियो बंद करके ऑडियो बंद करके जुड़े रहिए और बाकी अपने काम में देखते रहिए। आप वीडियो बंद, हाँ बस, और जुड़े रहिए जी। अब
आगे का संचालन हम चर्चा करते हैं। जो हमारा विषय चल रहा था जी, आदरणीय बने सिंह जी कुछ बोलना चाहते हैं? जी ओम। जी सदन के ओम। सभी लोगों को मेरा प्रणाम। जैसे कि बिंदेश्वर तिवारी जी अपने ग्रुप से छूट गए थे, ऐसे बहुत सारे पुराने कार्यकर्ता अपने ग्रुप से छूट गए। उनको पुनः सूची अगर अपने पास हो तो उनको सबको जोड़ दिया जाए। बहुत सारों के पास लिंक नहीं पहुंच पा रही है, ये भी सूचना है थी कुछ अपने जी आदरणीय बने सिंह भाई साहब, जी आपके पास कोई नाम आए हैं तो फिर आप बताइए, हम सभी को जोड़ देंगे, कोई बात जी सभी को ग्रुप में ऐड हो जाए। तो अगर रोज उसके पास लिंक पहुंचेगी तो वो जुड़ेंगे ना सभी। आदरणीय जी बने सिंह जी, लिंक एक ही बनी हुई है। ये रोज जी लिंक प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, ये बता दिया जाए। ये मन से जो लोगों में भ्रम है कि मुझे आज लिंक नहीं आई है, ये लिंक हमेशा एक ही लिंक चल रही है, 2 साल हो अरे गए हैं किसी जब से किसी कारणवश व्यवहार का। कि, मैं कि, किसी मेरी कारणवश क्या बात हुआ सुन तो लीजिए किसी का पहले। मोबाइल हैंग हो गया, किसी का ग्रुप से निकल गया हाँ हाँ, ऑटोमेटिक, तो उनको जोड़ने के लिए वो बोल रहा था मैं कुछ। तो मेरा निवेदन ये है, अच्छी बात कही आपने, और आज यही विषय रहेगा। आज जी ये दैनिक युवहार कार्यक्रम का ये विषय मिल गया है, जो आदरणीय हमारे चीफ गेस्ट महोदय ने दिया है। क्या है कि ये दैनिक, जैसे बिहार से कोई भाई बहन अगर रिमूव हो गए हैं या किसी कारणवश नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो निश्चित है कि बिहार के कोई किसी भी भाई को उस पर विचार करके और उसको जोड़ना चाहिए या सदन में चर्चा करना चाहिए, ताकि या फोन करना चाहिए कि उनको जोड़ लिया जाए, वो ग्रुप से हट गए हैं या जो भी हो, किसी ना किसी। क्योंकि एक व्यक्ति को ये स्वैच्छिक कार्यक्रम है, सब हम सब का कार्यक्रम है, देने के युवा कार्यक्रम, और हम सब की जिम्मेवारी समझें। ये ना समझें कि ये मुनील है या एलना जी की है या बने सिंह जी की है या पवन कुमार जी की है, मतलब ये जिम्मेवारी हम सबकी है। ये जन कल्याण के लिए अपन राष्ट्र हित में कार्य कर रहे हैं। इसलिए इस बात को पहले तो अपनी विचारधारा अपन को चेंज करना। ये कार्यक्रम किसी व्यक्ति का नहीं है, ये हम सबका कार्यक्रम है। इसलिए जैसे अगर अगर मालवा या मध्य प्रदेश से कोई व्यक्ति हट गया है या जुड़ना चाहता है, तो आपका कर्तव्य बनता है, परम कर्तव्य बनता है। बने सिंह जी हैं और भूपेंद्र शास्त्री जी हैं या जो भी अपने लोग हैं, उनका कर्तव्य बनता है कि उनको जोड़े। आप स्वयं जो है इसके संचालक हैं, ठीक है ना। तो इस जी हिसाब से जी अगर जी हम सब, जैसे चाहे झारखंड राज्य हो, चाहे बिहार हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, महाराष्ट्र हो, आसाम हो, उत्तर प्रदेश हो, जहां भी हम इस विचारधारा से बात निवेदन कर रहे हैं। अगर यह विचार अपन ने सबने, अब क्या है, लोग सोचते हैं ये संचालन उनके द्वारा हो रहा है या ये इनकी जिम्मेवारी है, ये फोन करें या ये जोड़ें, नहीं। ये संचालन पूरा स्वैच्छिक रूप से है, ना तो कोई इसमें जिम्मेवार है, सभी हैं, मतलब सबकी जिम्मेवारी बनती है। और हम सबको इस युवा कार्यक्रम को बढ़ाना है, और बड़े गर्व के साथ आप कह सकते हैं कि हम राष्ट्र हित में, किसानों के हित में 2 साल से लगातार इस दैनिक उगारा कार्यक्रम का संचालन हम सब मिलकर कर रहे हैं। जब 1.5 और 2 घंटे तक कोई भी किसानी की चर्चा करने वाला, अगर कोई एक आध भी कोई मीटिंग बता दीजिए आप, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, प्रतिदिन अगर कोई करता हो देश में, तो वो करते हैं सिर्फ आप। दैनिक योगाहार कार्यक्रम, पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, पतंजलि किसान सेवा समिति, पतंजली योगाहार परिवार के द्वारा संचालित, हम कहते हैं और कहेंगे, और आप लोग इसको करते रहें। ये इतिहास लिखेगा और मध्य प्रदेश नहीं, पूरे भारत में इसकी चर्चा होगी। क्योंकि 1.5 से 2 घंटे योग करना, 1.5 घंटे योग करना और 1.5 से 2 घंटे जैविक खेती की, प्राकृतिक खेती की चर्चा करना छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और लगातार हम कर रहे हैं, हम सब जो पुरुषार्थ कर रहे हैं आप 1.5 2 घंटे का, लगातार, ये छोटा काम नहीं है, ये बड़ा काम है। इसलिए इसको गर्व के साथ और गौरव के साथ आप इसको करते रहें और अन्य लोगों को जोड़ते रहें, ये मेरा निवेदन है जी। आदरणीय, मेरा निवेदन है कि अभी जो इतने दिन से अपना रिसर्च चल रहा है, देश के कोने कोने से कृषि वैज्ञानिक आए अपने क्षेत्र में, उन्होंने जो नया अनुभव दिया, जो कारगर साबित हुआ है, जो फसलों में उपयोगी साबित हुआ, जैसे गो कृपा अमृतम है, बावला जाट जी ने दिया था मिट्टी से कीटनाशक बनाना, ऐसे जो 5-10 विषय जो अपने सामने आए महत्वपूर्ण विषय, उनकी एक सूची बना ली दिया जाए और नए किसान अपने इसमें सम्मिलित होते हैं उनको बता दिया जाए कि इन इन चीजों का आप उपयोग करेंगे तो तुरंत आपको लाभ मिलेगा और आपका उत्पादन ना गिरते हुए आपको जैविक में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऐसा एक सूची भी बनना चाहिए, एक या एक बुकलेट बनना चाहिए उनके आधार पे। जी बिल्कुल, महत्वपूर्ण सुझाव आपने दिया है।
कि जिन जिन ने पहले जो किसान वंचित रह गए इसको सुनने से, अपन को उनको फिर से रिपीट करें, अपन उनको चीफ गेस्ट महोदय को या जिन जो विशेषज्ञ, जैसे बावला जाट जी की आपने बात कही है उदाहरण है, कई ऐसे महत्वपूर्ण उन्होंने जो किसानों ने अपने अनुभव बताए हैं, इनको अपन रिपीट करेंगे तो अन्य किसान। लेकिन हमारा निवेदन है कि ये किसान जो संख्या है अपनी वो लगातार बढ़ जाए, एक एक दो दो व्यक्तियों को जोड़ ले। अभी सब लोग आज से अपन एक किसान संकल्प ले। जी किसान प्राकृतिक खेती करने के लिए तैयार है, परंतु उसको डर यह है कि मेरा उत्पादन गिरता है। तो क्यों ना हम ऐसी योजना बना के बिना उत्पादन गिरे ही उसको जैविक में कन्वर्ट करें। श्रीमान जी, 1 एकड़ में शुरुआत करे, वो पूरी जमीन जी में ना करे, 1 एकड़ में करे और धीरे धीरे करे, जैसा भुवनेश्वर राय जी ने कहा था। और अपन कि जैसे वो 100% यूरिया और डीएपी डाल रहा है, उसको पहले 25% उसमें जैविक खाद डाले, जो अपना घर का बना हुआ है, उसको 25% कम कर दे, दूसरे साल 50%, तीसरे साल जो है ऐसा करके करे ना, धीरे धीरे करे। जी और जी मैं क्या 1 एकड़ में करे, अभी पहले अपने घर के लिए करे, और फिर आगे अगर उसको 1 एकड़ में लाभ मिलेगा तो पूरी जमीन में करने लगे अपनी। ऐसा अपन उनको सुझाव दें। जी जी धन्यवाद। जी जी, आदरणीय रंजना जी कुछ कहना चाहती हैं, सादर आमंत्रित थे। बस जी धन्यवाद। और मेरा एक सवाल था कि अपने ये पूछना चाहती थी, अपने बताना चाहती थी आदरणीय बने सिंह भाई साहब से कि बने सिंह भाई साहब, जो आप कह रहे थे कि ये लिंक है, जो भी ग्रुप पे कोई जुड़ नहीं रहे हैं तो आपको अगर जानकारी होंगे तो फिर बताइएगा, क्योंकि ये लिंक है ना, इस पर कोई भी अन्य यहाँ से जुड़ सकता है। ये तो पर्सनल लिंक हम कभी, आपने अगर आपके किसान जहां पर भी है वहां पर भी आप ये लिंक शेयर करते जाइए ताकि बहुत सारे किसान जुड़ते जाइए। आपने बोला है कि आपके यहाँ जैविक प्राकृतिक खेती करने वाले बहुत सारे किसान है, मगर उनका सर्टिफिकेशन नहीं हुआ है अभी, तो फिर उनको तो ये लिंक भेजते जाइए, जितने भी होंगे 10-15 होंगे उनको आप जोड़ने का कष्ट करिए। ऐसे ही हमें लगता है अगर हमारे आसपास के जहाँ कई बार किसान कर रहे हैं उनको हम, जैसे महाराष्ट्र में है तो हम भेजते जाएंगे 2-3 किसान को। सभी ने ऐसा प्रयास करना चाहिए ताकि हमारी संख्या अपने आप बढ़ती जाए। जी धन्यवाद। जी 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 धन्यवाद रंजना जी, आपने सुझाव दिया। और जैसा कि किसानों का, पीजीएस वालों का, मैं पीजीएस ग्रुप को भी लिंक भेजता हूँ। हमारे नर्मदापुरम और होशंगाबाद का जो पीजीएस का ग्रुप बना है, जो पीजीएस के सर्टिफिकेशन वाले ग्रुप, लेकिन एक भी किसान नहीं जुड़ता है। और लगातार कई बार मैंने उनको जो है जुड़ा है, एक आध बार जुड़ जाते हैं और फिर इसके बाद वो काम में लग जाते हैं, सभी नहीं जुड़ पाते हैं। परंतु उनको कॉल करना पड़ेगा, हम सब एक कॉल कर करके जोड़े तो निश्चित है कि संख्या बढ़ेगी। और आज हमारे हर भाई एक व्यक्ति को जोड़ने का, कल के हम एक व्यक्ति को नया जोड़ेंगे, ऐसा कई बार चर्चा भी हुई है, लेकिन हम सुन करके और थोड़ा सा कहीं ना कहीं व्यस्त हो जाते हैं। तो हमारा पुनः करबद्ध निवेदन है कि प्रभारी एक एक प्रभारी व्यक्ति को महोदय जरूर जी, जोड़े। ये क्या है कि जैसे जुड़ने के लिए तो सब लोग भी तैयार है, पर थोड़ा सा अपना समय, ऐसी समय है कि इस समय बहुत कामकाज रहता है लोगों के पास। अभी जैसे बच्चों को परीक्षा का टाइम है तो स्कूल में छोड़ने जाना है, आना है, अभी शादियों का सीजन चल रहा है, इस कारण भी कोई लोग जुड़ नहीं पाते। अपन उससे नाराज भी होते, उससे क्या होता है, इच्छा तो किसान की है पर समय का अभाव भी है उनके पास। आदरणीय जी, समय बिल्कुल सही बात है। अब मैं अपनी बात क्या कहूँ, हम भी एक किसान हैं, और चूंकि हम सिर्फ किसान और हम खेत में मूंग में पानी डाल रहे हैं, कपालभाति और अनुलोम विलोम कर रहे हैं, और अभी हम गाय को देख रहे हैं या इनको देख रहे हैं, अपने अपने जगह अपना वीडियो बंद रहता है, ऑडियो बंद रहता है। जब अपनी बात रखना पड़ती है रख देते हैं, बाकी अपन सुन सकते हैं, सुनने का सुन सकते हैं। सुनने ही से तो सब कुछ जो है प्रेरणा मिलती है। हमारा किसान सुनता रहे, जेब में मोबाइल डाले रहे, उनको बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। हमारी जैसे चाहे वो रंजना जी हों, चाहे जूली जी हों, चाहे अन्य हमारी बहनें प्रणाली हैं, कल्पना खोट, ये सब जो बहनें हैं जो रोज खाना बनाती हैं बच्चों का, स्कूल भेजती हैं बच्चों को, पति को अपनी ड्यूटी में जाना है, लेकिन वो किचन में अपना मोबाइल रख करके और वहीं रोटी बेलती रहती है, सेंकती रहती है और सुनती रहती है। ये भी अपन किसान भी कर सकते हैं, जब अपनी बहनें कर सकती हैं कि अपने किचन में काम कर रही हैं, ऐसी प्रकार से खेती किसानी का काम भी हो सकता है। किसी के पास कान की लीड भी होती है, जेब में मोबाइल डाल के कान में लगा करके सुन सकते हैं। सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। जब उनको फिर सामग्री नोट करना हो, लिखना हो, तो इसको अपन, ये रिकॉर्डिंग हो रही है तो इसको अपन फिर सुन सकते हैं। सुन करके फिर फुर्सत में जब रात में उनको जरूरत है, कॉपी किताब रख लें और उस पर फिर नोट कर लें कि इतनी सामग्री इसमें डाली जाती, इतनी इसमें डाली जाती, रात में भी सुन सकते हैं। ये अपन को शेयर भी करना है। जो PFSP यूट्यूब चैनल है,
इस पर पूरा योगाहार कार्यक्रम का ये रिकॉर्डिंग होता है। और हमने कई बार अभी ग्रुप में डेला, आपने सुना, कल देखा था आपने ग्रुप में? जी जी जी। देख, तो ये हम जो डालते, कभी कभी डाल देते हैं, इसका मतलब ये है कि आप लोग ये समझें कि हमें किस दिन क्या सुनना है, किसका हमें जो है चीफ गेस्ट का उद्बोधन सुनना है, और हमारे क्या क्या मतलब का है, क्या हम जानना चाहते हैं, वो सुनते रहें और उसको सब्सक्राइब भी करें। यूट्यूब पर सुन सकते हैं ना। इसलिए हमारा निवेदन है कि इतनी ज़्यादा सारी व्यवस्थाएं अपन ने की हैं कि इसको रिकॉर्डिंग भी अपन के निवेदन पे परम आदरणीय परम पवन सर जी ने रिकॉर्डिंग भी कराने लगे हैं, हरिद्वार से रिकॉर्डिंग भी हो रहा है। तो इस कार्यक्रम को अपन को थोड़ा सा प्राथमिकता के साथ किसान को समझाना है। आज हम भी कहें कि यार हम अब मुंह में पानी डाला है, या हम प्रवास पे हैं या कहीं, तो हम नहीं जुड़ पाएंगे। नहीं, देखिए जुड़े रहिएगा। और मैं तो उनका भगवान दास कुशवाहा जी से अपन को प्रेरणा लेना चाहिए। भगवान दास जी कुशवाहा जी चारों धाम की यात्रा कर रहे हैं, बस में रहते हैं, ट्रेन में रहते हैं, समुद्र में होते हैं, नदी में होते हैं, हर जगह जो है वो जुड़े रहते हैं। और कभी कभी जब उन्हें कुछ दिखाना पड़ता है तो दिखा भी देते हैं, लेकिन वो जुड़े रहते हैं। तो इस प्रकार की जो है, आप जैसे आप कई ऐसे भाई बहन हैं जो किसी भी दिन गैप ही नहीं किया है, उनका भी हम जो है आपकी बार जो योगाहार उत्सव मनाया जाएगा, उनका सम्मान करने के लिए अपन प्रस्ताव रखेंगे कि उनका सम्मान किया जाए, कि इनकी पुरुषार्थ, इनकी सहभागिता निरंतरता से रही है। इसका भी अपन, मैंने आज जो मन में आया वो भी अपन सद, क्योंकि ये जो जुड़ना और जोड़ना ये छोटा काम नहीं है। यज्ञ और आहुति हमने देखी हैं, बड़े बड़े जो है जो हो रहे हैं, किसानों से हजारों एक क्विंटल गेहूं उगा लिया जाता है, और ये चल रहा है, ये सब चल रहा है। लेकिन किसानों को प्रेरणा देने का काम, किसानों की विचारधारा बदलने का काम देने के हर कार्यक्रम कर रहा है ये यज्ञ है, जो रोज कर रहे हैं आप। जी प्रभारी महोदय जी, नशा जिसको चढ़ जाता है वो उतरता नहीं, अपन को तो नशा चढ़ गया है, जी बने तो सिंह यही आगे भाई, आने नशा लोगों को चढ़ाना भी है। चढ़वाना है। जी बने हाँ, सिंह और तो चढ़ा। एक भाई और ये निवेदन था मेरा कि जैसे प्राकृतिक कृषि का एक मॉडल तैयार करें हम, इससे ज्यादा प्रभावित होंगे किसान। अब वो मंथन, जो मंथन वाले और कोई नया मंथन आएगा वो चलता रहेगा, परंतु जो मंथन हो चुका उसका भी हम मॉडल तैयार करें तो वो ज्यादा उचित रहेगा जी। बने सिंह भाई साहब, एक बात कहना चाहती थी। जी तो जैसे कि आदरणीय मुन्नीलाल भाई साहब ने जो बात कही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है कि देखिए, हम सभी महिलाएं अपना बच्चों का, आप बोल रहे हैं कि बच्चों का ये रहता है वो रहता है, सब हमें मंजूर है, मगर क्या है, हम इसके वो हम रख कर भी हम इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। और किसान का भी वही होता है कि अगर किसान, देखिए पहले एफएम जो है, रेडियो है, ये सब गाना है, ये सब किसान भी लगाते हैं, क्योंकि उनको भी मनोरंजन चाहिए, तो काम करते रहते हैं, गाना सुनते रहते हैं, कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं। मोबाइल हो चाहे रेडियो, पहले भी काम करते थे, गाना लगा देते हैं, और फिर ऐसे ही कोई भजन वगैरह तो फिर करते ही है किसान भी। तो हमें लिंक अगर भेजते जाएंगे ना तो वो जुड़ते जाएंगे, कोई बात नहीं। अगर उनका वीडियो थोड़ी हमें ऑन करना है, सिर्फ हमें सुनना ही है। ये बात बहुत अच्छी कही है आदरणीय भाई साहब ने। बस मुझे भी यही बात कहनी थी। जी धन्यवाद। जी जी जी। जी, बहुत 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 सुंदर रंजना जी, आपने सुझाव बात कही है कि हम जैसे रेडियो सुनते हैं, या कहीं कोई टीवी चल रही है, हम भोजन बनाते रहते हैं, पता है, टीवी देखते रहते हैं, या हम कोई काम बैठे हैं तो टीवी चल रही है तो ये हम गाना सुन रहे हैं, या हम जब ट्रैक्टर चलाते हैं उस पर भी हम गाना बजाते हैं, बस में बैठते हैं गाना मनोरंजन, ये चल रहा है ना अपना। ये कार्यक्रम के समय हम कुछ भी काम कर रहे हैं, हमें दादू ये ने हैंड निश्चय रेस करना है। किया है। जी, किसने किया है? दादू ने हैंड रेस किया है, हैंड रेस दादू दादू ने। दादू का हैंड्रेस, अभी पंखा दिख रहा है दादू के हैंड्रेस पे, अभी रुकिए, आप बात हो जाए तो हैंड्रेस दादू का सुना जाएगा। हम जो निवेदन कर रहे हैं कि अभी सबसे पहले हमें इन ये लोगों को बताना पड़ेगा, क्योंकि लोग ये कह देते हैं कि अब हमारा किसानी का काम है भैया, आप कहाँ जुड़ पाएंगे। वो ये नहीं, उनको थोड़ा समझाना है कि कैसे जुड़ना है। बस इतनी सी बात अगर उन्हें बता दी जाएगी तो वो जुड़ने लगेंगे। जी धन्यवाद। और आदरणीय शरद भैया ने दादू का ध्यान रखते हैं वो हमेशा। दादू आज सादर आमंत्रित हैं, आप अपना सुझाव देने का कष्ट करें, क्योंकि शुरू से दादू जुड़े हैं, जब से योगाहार कार्यक्रम चला है, और दादू किसानों के लिए अपना जीवन ही समर्पित कर चुके हैं। इनकी विचारधारा देखिए पूरा। तो आइए दादू, अपना विचार रखें। जी, सदन को नमन। और बहुत छोटी सी बात को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा करके, आज हमारे जो मुख्य अतिथि महोदय थे, उन्होंने जो एक बात और अपने उद्बोधन में बोला है कि उन्होंने कहीं से बीज बुलाया और
कहा कि इसका बीज नहीं बनेगा। ये बीज जो है खेती का मूल आधार है और इस पर हमें एक निश्चित रूप से बृहद चर्चा करनी चाहिए कि बीज का निर्माण किस तरह से हो। कई तरह के बीज आते हैं, कुछ बीज ऐसे हैं जो देसी बीज होते हैं, कुछ बीज ऐसे होते हैं जो परिष्कृत होते हैं, कुछ संकर बीज होते हैं। तो इस पर निश्चित रूप से एक बृहद चर्चा की जाए। कभी कभी क्या होता है, बीज के मामले में ही हम लोग जो है ठगा जाते हैं कि एक अच्छा बीज नहीं मिला और लगा दिया। उदाहरण भी हमारे पास है और कि किस तरह से एक एक दो दो साल की तपस्या जो है वो बेकार चली जाती है बीज के गलत बीज निकलने से। तो इस पर भी एक अपने इसमें चर्चा होनी चाहिए निश्चित रूप से। एक बात और भी है, हम लोगों ने पहले भी ये कहा है कि इस समय को थोड़ा सा एक प्रयोग करना चाहिए। बने सिंह जी ने जो कहा वो बहुत सही बात है कि ये सुबह का समय जो हमने अपने मंच पर पहले भी ये चर्चा की है कि इसको रात के समय, शाम के समय इसका एक प्रयोग किया जाए। सफल होता है तो ठीक, नहीं होता है तो ठीक, पर वो प्रयोग सफल हुआ नहीं है तो निश्चित रूप से उसको प्रारंभ किया जाए। रात्रि के समय किसानों के पास भी समय होता है, लोगों के पास भी समय होता है, तो उसका उपयोग हमें इस मंच के लिए करना चाहिए। जी ओम। मेरे ये दो सुझाव थे। जी ओम। पुनः सदन को नमन। जी धन्यवाद आदरणीय मेहरा जी, आपके दोनों सुझाव बहुत महत्वपूर्ण हैं। शाम का अपन ने प्रयोग किया है। शाम को एक तो किसानों का जो आप कह रहे हैं जुड़ना, मैं कह रहा हूँ कि प्रयोग करिए। मैं तो आज ही कहता हूँ कि आज आदरणीय बने सिंह जी ने 2-3 बार प्रस्ताव दिए हैं, उस पर गहन चिंतन भी किया गया है। परंतु आज मैं कहता हूँ कि आज शाम को जो है समय निर्धारित कर लीजिए और जोड़िए किसान। अगर जुड़ जाते हैं तो अपन इसका समय का जो है चेंज करेंगे। और नहीं जुड़ते हैं क्योंकि डाटा वगैरह सब खत्म हो जाता है, किसान कहीं ना कहीं भूल जाता है, रिश्तेदारियों में जाते हैं, कहीं निमंत्रण में होते हैं, कहीं कुछ होते हैं। आप आज प्रयोग करिएगा, आज जरूर जुड़ते हैं। आदरणीय शरद वर्मा जी सादर आमंत्रित हैं। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज चर्चा बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन शाम को वही मेरा था कि लोगों के डाटा खत्म हो जाएंगे तो वो बहुत मुश्किल है शाम को मीटिंग ज्वाइन करना। वो सुबह का समय ही होता है जब डाटा पूरा रहता है और मीटिंग में अच्छे से जुड़ पाते हैं, क्योंकि अतिरिक्त डाटा आदमी डलाने वाले फिर बहुत कम होंगे। मेरे ख्याल से शाम का भी रख के देख ले, पर मुझे लग नहीं रहा कि शाम का सक्सेस होगा। समय तो यही रहना चाहिए प्रभारी महोदय जी, क्योंकि समय डाटा और तो सुबह का ही मोबाइल का अच्छा चार्ज है। रहता है और सुबह समय अच्छा रहता है और डाटा भी पूरा रहता है, क्योंकि शाम को आप देखें कि अपने ही डाटा नहीं रहता तो बहुत सारी काम नहीं हो पाते हैं। जी हो। जी बहुत आदरणीय बने सिंह जी और सभी सदन सुन रहे हैं। मैं यही कहता हूँ कि अभी वैसे तो जुड़ जाते हैं। और अगर है तो प्रयास करिए, अपना मंच है जी, तो इसी कोई नहीं है, सबका सम्मान करते हैं। आप प्रयास करें, अगर ऐसा होता है तो कोई दिक्कत नहीं। आप साथ अभी चर्चा कर लें कि कब अभी डालना है, तो अगर साथ जुड़ना है तो एक बार समय प्रभारी महोदय जी, समाज समय में तो यही रहने दीजिए। सभी समय लोग। के अभाव में क्या होता है, एक तो डाटा और एक मोबाइल चार्ज, दो सिस्टम शाम को तो गड़बड़ा जाता है वो। और तीसरा सिस्टम है कि इंसान कहीं से कामकाज से थका हुआ रहता है। परंतु हम ये मोटिवेट कर सकते हैं कि आपको भाई अनिवार्य जुड़ना है। आपको रोज नई नई जानकारी मिलेगी, नए नए वैज्ञानिक मिलेंगे, इसलिए आप ऑडियो वीडियो बंद करके केवल सुनते रहें। इतना ही प्रभावित करते रहेंगे हम तो ही बहुत अच्छा रहेगा। हाँ साथ में आज के मुख्य अतिथि जी ने हमें बहुत बढ़िया बताया कि हमने जी। बीज दान किया है। आने वाले 20 वर्षों से पहले हमारे भारत की संस्कृति बीज दान की थी, केवल आदान प्रदान करते थे हम बीजों का। 20 साल के बाद में हमने बीजों का व्यापार शुरू किया और व्यापार शुरू करते करते आज क्या हुआ, बीजों के माध्यम से लूटना शुरू हो गया। जैसे अभी एक कल उदाहरण आया था, सरसों का बीज बुआई के टाइम पर किसान 900 रुपये किलो लाता है, और आज वो बीज जो बेचता है, उसका फसल आती है वो बेचता है, तो क्या बेचता है वो 4,000 4,500 का भाव में बेचता है। तो बीज के माध्यम से भी देश में बहुत बड़ी लूट मची है। इससे भी हम बाहर निकलने का प्रयास ऐसे ही कर सकते हैं, बीजों का आदान प्रदान और दान दे करके। जी ओम।
नहीं बिल्कुल जी। और मैं आज चाहूंगा कि आज समय है तो सदन में जितने भी हमारे उपस्थित भाई बहन हैं, क्योंकि बीच में जब उनको उनका हैंड रेज नहीं होता है तो उनको बुला नहीं पाते हैं और उनका सुन भी नहीं पाते हैं, जबकि वरिष्ठ जन हैं जो सम्मानित हैं, आदरणीय विनोद भट्ट जी, डॉक्टर विनोद भट्ट जी, बहुत दिनों से आपकी आवाज़ सुनने को नहीं मिली है। मैं आपकी सरलता और सहजता और विद्वानता को प्रणाम करते हुए आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप आएँ और सदन को मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। शायद आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। जी पहुंच गई है जी, स्वागत है सर। सबको राम राम। असल में आजकल थोड़ा कभी कभी व्यस्तता के कारण और कुछ उस कारण मैं जुड़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं जुड़ा हुआ नहीं हूँ। मैं हमेशा सदन के साथ हूँ, लेकिन ये है कि कभी कभी बीच में गड़बड़ हो जाती है। तो ये मैं अब ये तो एक हम परिवार का हिस्सा है, तो परिवार का हिस्सा है तो अगर कभी कभी बाहर भी रहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि परिवार में नहीं है, परिवार में तो है ही है। तो बीच बीच में कभी कभी जो है नहीं जुड़ पाते हैं, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी है। कोशिश तो रहती है, लेकिन कोशिश कभी कभी कामयाब नहीं हो रही है, तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो आज जैसे उनका बिंदेश्वरी जी का जो है उनका कनेक्शन कट गया उनको अब, लेकिन मेरे साथ वैसा नहीं हुआ, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन प्रयास करूंगा कि जुड़ने के लिए। और इसमें मेरे को एक चीज ये लगता है कि हमको इसको जैसे जो हमारे दादू जी हैं, जो मैं भी दादू जी ही बोल रहा हूँ उनको क्योंकि शरद जी के दादू जी हैं, तो दादू का मतलब ऐसे हमारे यहाँ दादू दीदा भी बोलते हैं, बड़ा भाई भी होता है। तो तो उनका जो वो उनका जो है कि एक्शन एक्शन ओरिएंटेड काम, मुझे लगता है कि अभी हमको थोड़ा एक्शन ओरिएंटेड काम करना पड़ेगा। अब वो अपने स्तर पे हो या फिर कम्युनिटी स्तर पे हो, किसी भी तरह से हो उसको अब, क्योंकि क्या होता है कि एक समय के बाद किसी चीज में स्टेग्नेशन आ जाती है, तो अब वो एक उसको अब आगे बढ़ाना है, तो आगे बढ़ाने के लिए उसमें कुछ नयापन लाना पड़ेगा। तो वो नयापन इसी तरह आ सकता है कि हम इसको अब चर्चा से चर्चा तो अवश्य करें, लेकिन चर्चा के साथ साथ जो है एक्शन एक्शन में भी इसको, और वो एक्शन की बात हम यहाँ पे करें कि हमने ये एक्शन किया और अभी उसका ये प्रतिफल है। तो वो जो है वो मुझे लगता है कि वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। या फिर इस तरह से कि जो जैसे मैं एक बीज का एग्जांपल देता हूँ, हम अगर जो हमारे पास हमारे जो किसान हैं जो बीज बचा रहे हैं और जिनके पास गुणवत्ता वाला बीज है, अगर वो उसको मल्टीप्लाई करें और औरों को भी उपलब्ध कराएं, तो वो भी एक काम है, वो भी एक बहुत बड़ा काम रहेगा। या फिर किसी के पास कोई कोई विशेष तकनीक से उसको फायदा हुआ है, तो वो उस तकनीक को लोगों तक पहुंचाए, सदन तक तो पहुंचाए ही, लेकिन लोगों तक पहुंचाए जहां भी जिस तरह से हम, हमारी कोशिश ये रहती है कि जब भी हम कहीं बैठे तो जैविक के बारे में बात करें, या जैविक, अगर आप जैविक
उगा नहीं रहे हैं, आप किसान नहीं हैं, तो आप फिर जैविक भोजन की बात करें कि जैविक किस तरह से कहाँ से उपलब्ध हो सकता है। और आप औरों को भी प्रेरित कर सकते हैं कि भाई ये जैविक भोजन से ये फायदा होगा, ये इससे किसान को भी फायदा होगा, या इससे फिर मिट्टी को भी फायदा होगा, इससे हमारे वातावरण को भी फायदा होगा। तो आप लगे, हम लोग एक्शन की तरफ मुझे लगता है अब हमको बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब तक हम एक्शन की तरफ नहीं बढ़ेंगे तब तक विस्तार नहीं होगा, और विस्तार बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना विस्तार के जो है हमारी जो 2 साल की जो मेहनत है, 2 साल होने वाले हैं अब तो, मुझे 2-4 ही दिन, 2 मई को 2 साल हो जाएंगे। तो वो जो हमारी 2 साल की जो हमारे मुन्नीलाल भाई की या दादू की या शरद जी की या और रंजना जी की, दिनेश जी की, बहुत सारे लोग हैं जिनकी ये तपस्या है 2 सालों से, पवन जी की। तो ये इसमें एक और आयाम जुड़ना चाहिए अब, जो नया जो साल आने वाला है, तो उसको अब विस्तारीकरण की तरफ हमको ध्यान देना चाहिए। तो मेरा यही अनुरोध है, और मैं भी कोशिश करता रहता हूँ, जितना भी अपना जो वो गिलहरी वाला जो एक्शन है उससे हम कोशिश करते रहते हैं। तो वही अगर हम सभी लोग इसी तरह से एक्शन की तरफ ध्यान दें तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा कारगर सिद्ध होगा हमारे लिए। हमारा जो विचार है वो और लोगों तक पहुंचेगा, और उससे सभी का फायदा होगा। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत सुंदर सर, बहुत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन आपका प्राप्त हुआ है सदन को। जैसा हम सब जानते हैं आपको कि सरलता और सहजता और विद्वानता के आप धनी हैं। आपने जो कहा है कि इसका विस्तारीकरण और कुछ नयापन होना चाहिए और एक्शन में आना चाहिए। क्या है, दैनिक उपहार कार्यक्रम का हमने जो देखा है कि अगर इटारसी में जो कार्यक्रम हुआ है, उत्सव जो अपन ने मनाया, उससे निश्चित है कि प्रगति आई थी और परिवर्तन आया है, और नर्मदापुरम में विशेष जिले में परिवर्तन आया, चर्चाएं भी होती हैं। तो इसका अगर जो हम पहले इसका उत्सव के रूप में कहीं ना कहीं अगर इसको ऑफलाइन अगर हम मनाते रहें, इसके लिए थोड़ा सा अर्थ की आवश्यकता तो होती है। अब पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट में कोई ऐसा इसका कार्यक्रम नहीं चल रहा है कि कोई वो हो। हम चाहते हैं कि हमारा सदन जो उपस्थित हैं, ये स्वैच्छिक रूप से जो कार्यक्रम चल रहा है, इसको स्वैच्छिक रूप से ही इसका आयोजन अगर कहीं हो तो हमारा बहुत अच्छा है। आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी और आदरणीय भुवनेश्वर राय जी कुछ सुझाव देना चाहते हैं, तो पहले रमेश जी को आमंत्रित कर लेता हूँ, आप आए सुझाव दें। दादू सुझाव दें। सदन को नमन। जैसा कि अभी आदरणीय बताया गया है कि एक्शन में आना चाहिए, तो हम लोगों ने जो कुछ प्रयास किया है वो हम आपको थोड़ा सा बताना चाह रहे हैं कि हम लोग नर्मदापुरम में क्या कर रहे हैं। देखिए, ये जो है, जब आदरणीय आपका मुझे मालूम है, मैं तो आपका ही उदाहरण दिया था कि आप जैसा कर रहे हैं उसी तरह से हमको करना चाहिए। मैं तो आपका उदाहरण दे रहा था। जी जी जी, तो मैं वही आपको प्रत्यक्ष बताना चाहता हूँ। आप ये बताइए, ये जो मैं इस कैमरे को कैसा करूं कि सामने वाली चीज आपको वो दिख जाए। इसके भी पैसा लगेंगे। ये ऐसा जमा दिख रहा है दादू, ये दिख दिख रहा रहा है, दिख रहा है, ये दिख रहा है, दिख रहा है। ये बेसन दिख रहा, हाँ बेसन भी दिख रहा है तुम्हारा, और डिब्बे भी दिख रहे हैं, बाल्टी। ये दादू सफेद थोड़ा, आटा, दादू कैमरा नीचे करो, थोड़ा कैमरा नीचे करो। हाँ अब दिखा, यस दिखा। ये डब्बे हाँ दिख रहा है। हाँ हाँ ऊपर है ना, उसको एक थोड़ा सा सिंबल है, उसको टच करिए, आप पूरा दिख जाएगा नहीं पीछे का। कछु और टच ना करा दो, नहीं तो वो चलो हो जाए। दादू दिखाते रहो। ये चुन्नी
ये नपना घाट, हम्म, ये प्लेट, हाँ, ये ये कुकर, ऊपर करो, नीचे करो कैमरा थोड़ा, कुकर, हाँ ये अब दिखा। ये कुकर। हम्म, तो ये जो सामान है, ये जो है हमारे डॉक्टर चौहान जी ने जो हमको वहां पर बताया था और जो पूना में प्रशिक्षण दिया था, उसको यहाँ पर 10 लोग शुरू कर रहे हैं, उसमें मैं भी एक हूं। और हम लोगों ने उनके बताए अनुसार कुछ चीजें बनाई है। जो कुछ बनाया है वो आदरणीय शरद भैया जी बताएंगे। मेरे पास चूंकि वो मैंने बना करके खेत में रख दिया है, और वो किस तरह से चीजें बन रही है, और वो जो चीज बनेगी वो ग्रोथ प्रोमोटर भी होगी, और साथ साथ जो है वो कीट नियंत्रक भी होगा। तो इस तरह से हमने ये जो काम शुरू किया है, ये एक यूनिट जो है लगभग 6,000 रुपए में तैयार हो रही है। और इस यूनिट को यहाँ पर 10 लोगों ने जो है वो प्रारंभ कर रहे हैं। तो ये योगाहार की जो कुछ जैसे जो चर्चा हुई है कि भाई योगाहार के द्वारा हमें कुछ क्रियात्मक करना चाहिए, तो इस तरह से नर्मदापुरम में ये हमने शुरुआत की है। अब क्या आगे क्या परिणाम मिलेंगे ये तो भविष्य के गर्त में है, परंतु काम शुरू कर दिया है ना। कुछ काम में नुकसान भी होता है, कुछ काम में फायदा भी होता है, ये दोनों चीजें चलती रहती है। तो हमें जो है इस तरह से ये काम जो है शुरू कर दिया है। अब आगे जो भी निर्णय जो भी रिजल्ट मिलेगा वो देखेंगे। जी ओ सदन को नमन। आदरणीय भुवनेश्वर राय जी। जी जी आदरणीय, धन्यवाद। पहले तो इसमें उपस्थित सभी लोगों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। और आज के मुख्य अतिथि तिवारी जी, जो एक रिटायर फौजी भी हैं और वास्तव में बड़े ही दिलदार व्यक्ति हैं। जहां भी बुलाइए, जहां भी उनका सेवा लीजिए, वो तत्पर रहते हैं। तो उनका काम भी बड़ा ठीक ठाक है, अच्छा है। और देखिए, जैसा कि उन्होंने कहा कि ये जैविक खेती वही व्यक्ति कर सकता है जिसके दिल में हो। मैं उस दिन भी बताया था कि ये काम जो है जैविक खेती का किसाने कर सकता है। और आज का किसान, जो अन्नदाता जिसको आप बोलते हैं, वो अन्नदाता वही है जो जैविक खेती, प्राकृतिक खेती की तरफ मुड़ रहा है या मुड़ गया है या कर रहा है, वही एक तरह से अन्नदाता है। और मेरा तो ये मानना है कि अगर जो प्राकृतिक खेती कर रहा है और जो लार्ज स्केल पर भी कुछ लोग तमाम गौशाला चला रहे हैं और उसके माध्यम से करना शुरू कर दिए हैं, वो आज के डेट में एक तरह से अन्नदाता से भी ऊपर, अगर उनको कोई एक तरह से, हम तो कहेंगे कि वो भगवान है एक तरह से समझिए, जो खाने में सबको या अपने या समाज को अमृत प्रदान कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर को भी अच्छा कर रहे हैं। तो ये इनका उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं है। यहाँ पे धरती पर तमाम तरह के लोग हैं। कुछ लोग पैसा कमाने के लिए आते हैं और पैसा भी बहुत कमाते हैं, और उनको हो सकता है कि वो पैसा कमाने से थोड़ा आत्मसंतुष्टि हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना पैसा कमाए, थोड़ा सा भी पैसा कमा करके समाज में सेवा भाव करते रहते हैं। उनकी संतुष्टि एक अलग संतुष्टि है। तो हर व्यक्ति का, तमाम तरह के लोग हैं, तमाम तरह की अपनी संतुष्टि है, और जिसका जिसमें संतुष्टि हो जाए, समझिए वही अच्छी बात है। और मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि जो लोग ये सब काम करते हैं, निश्चित रूप से मानिए कि उनको संतुष्टि होती है। आप देख लीजिए रमेश चंद्र मेहरा जी का, ये इतने सीनियर व्यक्ति हैं, लेकिन दिन रात जो है केवल ये अपना काम नहीं करते हैं। मतलब ये केवल अपना 1-2 एकड़ में खेती कर ली, अपने घर रहे, ऐसा काम नहीं है। ये लोगों को बताना, लोगों को जागरूक करना, किसी भी तरह से लोग इसमें मुड़े। तो इस तरह के लोग
जो हैं वही असली अन्नदाता हैं। और जो लोग खेत में खूब प्रतिदिन हर सप्ताह में मोनोक्रोटोफास से लेकर के साइपरमेथ्रिन और तमाम ऐसे ऐसे इंसेक्टिसाइड जो एकदम घातक है वो सब्जियों पे स्प्रे कर रहे हैं और उसको ले जाकर के मार्केट में बेचवा रहे हैं, वो तो एक तरह से व्यवसायी हो गए और इस समाज के दुश्मन अब अगर हम कहें तो भी कोई गलत नहीं होगा। जहां तक आज की बात है, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि आप लोग बिल्कुल हतोत्साहित न हो। ये अपना जो कार्यक्रम है वो आगे चल करके और बहुत बड़ा बृहत रूप लेगा। एक कार्यक्रम केवल हुआ मध्य प्रदेश में, काफी जान आ गया, क्योंकि कारण क्या है कि सारे लोग अपने मोबाइल से भी जुड़ रहे हैं। अभी फील्ड में आना जाना कम है। जो ही ये ट्रेनिंग शुरू होगा और जो लोग सारे लोग फील्ड में जाएंगे और वहां पे जब ये सारी ट्रेनिंग, ये जो सुबह की ट्रेनिंग है, जब वहां के किसानों को बताया जाएगा, सबको वहां से जुड़वाया जाएगा, तो एक समय ऐसा आएगा जब ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा पूरे भारत में, तो ये जो कार्यक्रम है वो इतना प्रभावशाली होगा जिसका कोई आप वो नहीं कर सकते। काम जब चलता है तो उसका प्रभाव भी पड़ता है। हम लोग जो है नेपाल में किए, आज के डेट में जितने वहां के फार्मर ट्रेनर जो लोग करीब 50 की संख्या थी, लेकिन मेरा मानना है कि 40 लोग उसमें काफी एक्टिव थे और आज के डेट में 30-35 लोग उसमें ऐसे हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में रोज ट्रेनिंग कर रहे हैं। ट्रेनिंग करके फोटो डालते हैं, वो फोटो भी हम लोग को मिलता है, हम लोग उसमें जुड़े हुए हैं, हम लोग देखते हैं, सब लोग लगे, जबकि वो कुछ अभी जानते नहीं थे, वहां के किसान नहीं जानते थे कि किस तरह से जैविक होता है। अपने वहां तो काफी वो है, लेकिन फिर वो लोग भी काफी जानने लगे। हम लोग भी जो संभव होता है उसमें डालते रहते हैं। तो बिल्कुल इसमें इतने लोग जुड़ेंगे जिसका कोई हिसाब नहीं। तो हम लोग इसी तरह से चलाते रहें और निश्चित रूप से जहां तक पैदावार घटने की बात है, जैसा कि तिवारी जी ने कहा कि लोग जब एक बार लगाते हैं तो हतोत्साहित हो जाते हैं, ये निश्चित बात है। और मैं तमाम किसानों से इस तरह से बात किया हूं जो किसी के कहने पर ये काम तो शुरू कर दिया, लेकिन जो ही 1 साल उसने किया तो वो जब पैदावार कम हुआ, और छोटे किसान की जब पैदावार कम होगा तो निश्चित रूप से उसका नुकसान हो जाएगा। और फिर उसका भाई देखिए सारी चीजें तो अलग है, पैसा भी कुछ जरूर चाहिए, चाहे वो किसान है, चाहे वो आप कुछ भी सामाजिक भी काम कर रहे हैं तो भी थोड़ा सा पैसा चाहिए। तो पैसा कमाना भी एक जरूरी है, उसके लिए जो भी आप अपना कार्यक्रम कर सकें तो वो जरूरी है। तो उसके लिए बस वही सब चीजें हैं कि आप सबसे पहला जो काम है वो पेस्टिसाइड बंद करिए। अगर आप पहले दिन पेस्टिसाइड केवल बंद कर दिए तो भी आप समझिए कि काफी हद तक जो अनाज आप खा रहे हैं वो सुरक्षित हो गया। तो पेस्टिसाइड बंद कर दिए, उसके बाद जो है आपने डीएपी बंद कर दिया। अब तो यूरिया, थोड़ा सा डीएपी और यूरिया नुकसानदेह है, अब यूरिया में नैनो यूरिया आ गया। नैनो यूरिया का भी जो स्प्रे होता है उसका बहुत कम नुकसानदेह है। जैसा कि आपने देखा होगा कि शुरुआत में जो नर्मदापुरम के कृषि विज्ञान केंद्र के भी साइंटिस्ट आए थे, उनका भी ये मानना था कि अभी हम जो है यूरिया की पूर्ति अपने गेहूं के खेतों में नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए नैनो इसका स्प्रे करते हैं। अभी आज भी वो स्प्रे करते हैं, पता नहीं अब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन शुरू में जो सज्जन आए थे वो बता रहे थे कि और तो मैं सब पूरा कर लिया है, लेकिन नैनो यूरिया का स्प्रे अभी करते हैं। तो फर्स्ट ईयर में जैसे कि हम लोग शुरुआत किए थे अपना 1 एकड़ का जो फार्म लैब, और संजोग से वो धान के सीजन का उस समय बड़ा अच्छा रहा, तो धान के सीजन में कोई ऐसा किसान नहीं था जो वास्तव में उसमें यूरिया डीएपी डाला हो। लेकिन चूंकि 1 एकड़ का कंप्लीट बायो फर्टिलाइजर मिल गया था, और वो सारे बायो फर्टिलाइजर मिले थे, चाहे वो जितने भी फास्फोरस से लेकर के पोटास से लेकर के और भी जितने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स थे सबका उसमें मिश्रण था। और जितना उन्होंने डाल दिया, उसके बाद अगर 3 बार 2 बार भी जो उन्होंने जीवामृत बना करके डाल दिया, उनकी पैदावार में कोई कमी नहीं आया। तो धान में तो करीब करीब समझिए कि आप बिल्कुल ठीक ठाक कर ले जाते हैं। हाँ, गेहूं में जरूर थोड़ा सा, अगर जो लोग गेहूं धान करते हैं तो उनका गेहूं में थोड़ा सा पैदावार कम होगा। उसके लिए भी अगर आप प्रोम डाल करके खेती करते हैं
और फिर जो थोड़ा सा यूरिया की व्यवस्था, जैसे अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा अगर हम यूरिया नहीं देते हैं तो हमारा पैदावार कम हो जाता है, तो आप पहले ही दिन अगर ठीक है आपने डीएपी बंद कर दिया, सारे पेस्टिसाइड बंद कर दिया, यूरिया भी बंद कर दिया, तो नैनो यूरिया का स्प्रे थोड़ा सा कर लीजिए पहले साल, उससे आप अपना मेंटेन कर लीजिए, फिर अगली बार देखिए, रिसर्च करते रहिए और आगे बढ़ाते रहिए और अपना काम बड़े आराम से कर लेंगे। तो ये सब चीजें हम लोगों को ध्यान में रखना है, लोगों को बताना है। ऐसा नहीं करना है कि नहीं आप जो है एकदम आज से शुरुआत कर लीजिए और फिर वो शुरुआत कर लें, इस तरह से कर लीजिए। भाई इसमें ज्यादा जानकारी की जरूरत है। केमिकल में तो कुछ जानकारी की जरूरत नहीं है, वो तो आप गए बैग खरीदे, ले आके डाले, 46% मिल गया फास्फोरस, 46% मिल गया नाइट्रोजन, तुरंत दिए, दूसरे दिन आपकी खेत हरा भरा हो गया। लेकिन इसमें हर चीज की जानकारी की जरूरत है। तो बड़े धीरे धीरे और ज्यो ज्यो जानकारी बढ़ता जाएगा वैसे वैसे काम होता जाएगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो 50-50 एकड़ में, 100-100 एकड़ में खेती, जैविक प्राकृतिक खेती करना शुरू कर दिए हैं, तो बड़े आराम से कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से काम होता रहेगा। काफी समय हो गया, मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आपका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और आपने जो कहा है परिवर्तन आ रहा है। और जैसा रमेश चंद मेहरा जी का आपने देखा, 11 फार्म लैब का निर्माण हो जाना छोटी बात नहीं है, एक जिले में बहुत बड़ी उपलब्धि है। आदरणीय मेनपाल सिंह जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ, सम्मान के साथ आएँ और अपना सुझाव देने का कष्ट करें। मेरा सदन को प्रणाम। जो चर्चा चल रही थी हमारी, जो बीज के ऊपर और रासायनिक के ऊपर, देखो किसान को जब बीज मार्केट से लेके आता है तो उसको, जो सरसों का बीज पे चल रही थी हमारे इधर हरियाणा हिसार के अंदर, 1000 से लेकर और 1200 रुपए किलो तक का जो दुकानदार थे वे सरसों का बीज दे रहे थे, जो 1,20,000 रुपए क्विंटल के हिसाब से उनका बीज बिक रहा था। तो आज के टाइम देखो किसान की सरसों 4,000 से लेकर, हमारे इधर गवर्नमेंट का रेट है 5500 रुपए, तो वो 5500 रुपए नहीं ले रहे हैं। लेकिन जो आड़तिया क्या करता है, वो 4900, 4800, 4900 रुपए सरसों खरीद रहा है किसान की, और किसान को कह रहा है भाई ये डाउन आएगी सरसों, तो आप जल्दी से निकाल दो इसको। तो किसान क्या सोचता है, भाई 2 पैसे फालतू मिल जाएंगे, तो ये जल्दी से सरसों निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग नहीं कर रहा है। प्रोसेसिंग जैसे उसका सरसों का तेल निकाले, खल उसकी पशुओं को चराने में काम आए, लेकिन उसको सोच रहे हैं भाई गिल्ली सीली निकाल के। हमारे यहाँ क्या मैंने देखा, सरसों पूरी तरह से आई नहीं, उससे पहले ही उसको काट के ने और थ्रेशर से निकलवा के वो मार्केट में बेच रहा है। बोले इसके अंदर तो नमी काफी है, उसकी 4,000 रुपए क्विंटल बिक्री। लेकिन 2-4 दिन के बाद में अगर वो निकालवा ले सूखने के बाद में, तो उसको 48, 49, 600-700 रुपए का वैसे नुकसान खा रहे किसान। किसान है हमारा भोला भाला, लेकिन दुकानदार है किसी बहकाव में आकर वो करे। अच्छा, बात जैसे हमारे अब नरमे की जो बीज की बात चल रही है, जो हाइब्रिड है, जो किसान कई लेके आ रहे, वो भी असली है या नकली वो भी पता नहीं। दुकानदार कहते हैं हमें नहीं पता, कंपनी ने हमें बीज भेज दिया और ये बीज है आपके सामने और आप ले जाओ। तो किसान को वो 2500 रुपए पर पैकेट के हिसाब से मिल रहा है, जो 400 ग्राम का बीज है और 100 ग्राम उसके अंदर नॉन वीटी है, और एक पैकेट में किसान उसको 3-3 पैकेट डाल रहा है, फिर भी उसका अच्छी तरह से जर्मिनेशन नहीं हो रहा है। उसका 85% जर्मिनेशन हो रहा है बीज का। बताओ, किसान तो अपना पैसा तो वैसे लुटा रहा है दुकानदारों। लेकिन मैं ये कहता हूँ, मैं जैविक कर रहा हूँ 2014 से, मुझे बहुत ही आनंद आ रहा है, लेकिन परेशानी बहुत उठानी पड़ी है, लेकिन मैं उसको झेला हूँ और मैं संघर्ष किया हूँ।
और मैं बीज जो अपने देसी है, जैसे सरसों का बीज है, मैं 5 साल से अपने खेत में खुद ही बीज तैयार करके उगा रहा हूँ। जो जैविक में मेरे जो 17-18 मन प्रति एकड़ की, जो 8 कनाल का की एकड़ है हमारा, उसके अंदर 17 से 18 मन और निकलती है। और खुद का बीज तैयार करते हैं, हमें मार्केट जाने की जरूरत नहीं। जैसे सब्जियों का बीज है, सब्जियों का बीज मैंने खुद तैयार कर रखा है। आकाश चौरसिया जी से मंगवाया था मैंने बीज, और कई किसान के पास इधर भी हमारे जो बीज बचा के रखे उनसे हमें बीज मिल गया था। और अब हमने बहुवार्षिक अरहर का लगा रखे पौधे बहुत। पीछे जो जनवरी में सर्दी गिरी थी, उसमें सर्दी में बिल्कुल जल गई थी, लेकिन हमने नीचे जीवामृत चलाया, ऊपर गो कृपा अमृतम का स्प्रे किया है। अब क्या बताए, पौधा टूटने को हो रहा है, इतनी उसके अंदर फ्लावरिंग आ रही है। वो पौधा देख के ने, वे पौधे देख के मुझे इतनी खुशी महसूस हुई है, बस उसकी हम व्याख्या नहीं कर सकते। लेकिन वो देखो कितना कम समय में, मात्र 2 महीने के अंदर वो पौधा फूट के ने और दोबारा उसके अंदर फ्लावरिंग आके उसके अंदर फलियां तैयार हो गई। अब वो मई के फर्स्ट वीक तक उसकी हार्वेस्टिंग करेंगे हम। कितनी जबरदस्त। और मैं किसानों को दिखाता हूँ मेरे खेत में लाके, आप आओ इस खेती से जुड़ो। अगर आपके पास, बोले हमारे पास गाय नहीं, अरे हम आपको, गाय नहीं है तो हम आपको गोबर देंगे, मूत्र देंगे, और साथ अगर पड़ोसी है तो हम आपको साथ लेके हम उसका जीवामृत बनवाएंगे, गो कृपा अमृत बनवाएंगे। आप करो तो। आप इस जहर के पीछे क्यों पड़े हो? आपका जो पैसा कुछ बचता है वो आप मार्केट में दे देते हो बीज के रूप में। लेकिन वही फिर बात आ गई, बोला हमारे बचत नहीं आई। बचत कहाँ आएगी बताओ? पैसा तो आपने मार्केट में दे दिया, वो बचत का था। मैं यही कहना चाहता हूँ, जो भी किसान है अपना बीज बचाए और देसी बीज बनाए, बचाए। जो अब जीएम सरसों का बीज निकाल रहे, बताओ उसमें हाई, जो बीटी नरमा है उससे भी ज्यादा छिड़काव होएगा उसके अंदर। जो भी किसान बीज बचा के देखो, थोड़ा एक किसान से वो बीज बचाने से कुछ नहीं होगा। सभी किसान थोड़ा थोड़ा बीज बचा के रखेंगे तो तभी हमारा देश का वो बच पाएगा। नहीं तो हमारा हाइब्रिड बीज आने के साथ हम जो मार्केट है, कंपनी पे है, उस पे निर्भर हो जाएंगे। मैं ज्यादा समय न लेता हुआ सदन का, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद जी। बात आदरणीय लाल सिंह जी, आपने महत्वपूर्ण सुझाव दिया है। जो आदरणीय रमेश्वर मेहरा जी और हमारे बिंदेश्वर तिवारी जी का था कि बीज कैसे बचाएं। बीज के लिए आपने कहा कि हर किसान को एक एक बीज का संग्रह अवश्य करना चाहिए, बीज बचाना चाहिए। जी, मैं इसके पहले ओंकार नाथ जी ने बीच बीच में अनम्यूट किया है, कोई बात अगर करना चाहते, सुझाव देना चाहते ओंकार नाथ जी झारखंड से, तो अपनी बात रखने का कष्ट करें, फिर मैं आदरणीय डॉक्टर साहब को बुलाता हूँ। आदरणीय ओंकार नाथ जी, आप कुछ कहना चाहते हैं तो सादर आमंत्रित हैं। चलिए, जो अब मैं आदरणीय शरद वर्मा जी का नंबर है। जी, आदरणीय शरद वर्मा जी सादर आमंत्रित हैं। जी, अभी बहुत अच्छी चर्चा चल रही है, और जो हमारा लैब का था वो काफी कुछ आगे बढ़ रहा है, और आने वाले दिनों में नर्मदापुरम कुछ अच्छे रिजल्ट देने वाला है। इस योगाहार कार्यक्रम की जो खुशबू है वो अब बहुत फैलने वाली है। और आपको बता दें कि योगाहार के माध्यम से कुछ किसानों ने जो सब्जियां लगाई थी, जैसे बल्लर लगाई थी, मक्का लगाई थी, अगर दादू चाहेंगे और वो किसान का अगर यहाँ पे रूबरू कराएं सदन में, तो वो उनको भी बहुत, और सदन को भी जानकारी मिलेगी कि कैसे देसी वैरायटी से पैसा 1 लाख से ऊपर 1 एकड़ में कमाया जाता है। जो बोलते हैं वो योगाहार कार्यक्रम में किसानों को करके दिखाया है नर्मदापुरम में, और वो उन किसानों को अगर अपन यहाँ पे दादू बुला लें कभी और उनसे रूबरू करा दें तो सदन को बहुत ऊर्जा मिलेगी। क्योंकि ये जो योगाहार कार्यक्रम की जो खुशबू है वो बढ़ रही है, और वो कब फल के रूप में परिणित हो जाए इसको कह नहीं सकते। इसमें सभी लोगों का इतना सहयोग, इतना वो रहता है मंच में, ऊर्जा भरने में पवन सर, मुन्नीलाल सर जो समय समय पे ऊर्जा भरते हैं। मैंने देखा है कि खेती में
आदमी जुड़े हैं, खेती करते हैं, पारंपरिक खेती हो रही है, लेकिन जो ऊर्जा प्रतिदिन मिलती है उसका महत्व अलग होता है। तो ऐसी अगर शायद मेरे ख्याल अपने देश में ऐसी कार्यशाला नहीं चल रही है। इस कार्यशाला से हम लोगों को बहुत फायदा हुआ और दूसरे लोगों को भी बहुत फायदा हुआ। नर्मदापुरम में जो कार्यक्रम हुआ था और सभी लोगों ने यहाँ पे जो पार्टिसिपेट किया था और अपनी अपनी बातें रखी थी, उनके रिजल्ट दिखने लगे हैं। जैसे कोई फसल लगती है तो फसल आने पर रिजल्ट दिखते हैं, तो उसके परिणाम दिखने लगे हैं। अगर आप 1 साल बाद इस योगाहार कार्यक्रम का अगर मूल्यांकन नर्मदापुरम में किया जाएगा तो मेरे ख्याल आप चकित रह जाएंगे। एक ऐतिहासिक रिजल्ट है नर्मदापुरम में, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट भी बदली है आपके इस कार्यक्रम से। उन्होंने भी प्रेरणा ली है। बहुत सारे कार्यक्रम सरकार भी नर्मदापुरम में जैविक कार्यक्रम हो रहे हैं और बहुत सारे प्रैक्टिकल चल रहे हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये सदन बहुत मूल्यवान, बहुत कीमती ऐसी धरोहर बनते जा रहा है जो पूरे विश्व में नाम करेगा। जी बहुत धन्यवाद वर्मा जी, आपने जो कहा है बिल्कुल निश्चित है। और हीरा की परख जौहरी को होती है और सब जौहरी हैं, और जो कार्यक्रम है वो दैनिक व्यवहार कार्यक्रम हीरा है। और नर्मदापुरम में शासन सरकार जिसे हम कहते हैं बदलाव आया है। इसी प्रकार का बदलाव हम चाहते हैं कि अन्य जगह भी ऐसा होने लगे, इसका प्रयास किया जाए। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी सादर आमंत्रित हैं, अपना सुझाव दें। धन्यवाद मुनिलाल जी, चर्चा बहुत अच्छी चल रही। उसमें से जो कुछ बिंदु निकल के आए हैं और कुछ बिंदु हम जो रख रहे हैं उस पे चर्चा होनी चाहिए, ऐसा हमको लगता है। भट्ट जी ने बहुत अच्छा सुझाव रखा है कि चर्चाएं तो 2 साल से हो रही है, अब एक्शन मोड पर आना चाहिए। यही सुझाव पवन जी ने भी रखा था और पीछे भी चर्चा हुई थी कि एक्शन, तो एक्शन मोड, ये एक बात। दूसरी बात ऐसी है कि एक चर्चा का बिंदु जो हमको पूरे निचोड़ से आज के दिख रहा है कि भाई रोज की संख्या जो है वो बढ़नी चाहिए। तो बढ़ने के लिए एक तो एक्शन मोड में आना पड़ेगा, और दूसरा कि कोई भी जो एक्शन मोड रहेगा वो एक्शन मोड किन बिंदुओं पे निर्धारित रहे, उसके आधार पे लोग जुड़ते हैं। यह सबका हमारा अनुभव है। वो बिंदु कौन से हो सकते हैं, इसके संदर्भ में हम कुछ बात रखेंगे। और वो बात है कि हम सब जो किसान के संदर्भ में, किसानों के लिए काम करने वाले सभी जो लोग हैं, वो हमारा एक टारगेट था और टारगेट है कि छोटा किसान जो 85% है देश में, जिसके पास में 5 एकड़ से भी कम भूमि है, और यह जो किसान है, यही किसानों में बहुत बड़ी मात्रा में आत्महत्याएं होती है, सुसाइड होता है। क्यों होता है? क्योंकि इन किसानों को किसी प्रकार का जो प्रोटेक्शन है, आर्थिक अर्थशास्त्रीय दृष्टया जिसको हम प्रोटेक्शन बोलते हैं, या प्रोटेक्टेड इकोनॉमी में नहीं रखा गया है। प्रोटेक्टेड इकोनॉमी और अनप्रोटेक्टेड इकोनॉमी, ये अर्थशास्त्र के और किसी भी देश के 2 पहलू होते हैं। प्रोटेक्टेड इकोनॉमी में, जिसको संरक्षित अर्थशास्त्र बोलेंगे, उसमें जैसे आज के सभी प्रकार के सरकारी कर्मचारी रखे हैं, सभी प्रकार के उद्योग रखे हैं, चाहे कॉटेज इंडस्ट्री हो, कुछ भी हो, और बड़े उद्योग हो, और उनके फिर कॉस्टिंग करना, मार्केटिंग करना, अगर उसमें कुछ आपत्ति आती है तो उनके कर्जे माफ करना, यह सब जो चीजें होती है, तो इनको प्रोटेक्टेड इकोनॉमी कहा जाता है। और मुख्य मसला यही है कि 85% किसान, इनको अनप्रोटेक्टेड इकोनॉमी में रखा गया है। चाहे कम पानी आए या ज्यादा पानी आए, ओले आए, मरेगा तो किसान मरेगा, दी जाएगी तो थोड़ी बहुत मदद की जाएंगी, नहीं तो नहीं की जाएंगी। ये तो भगवान भरोसे उसको रखा गया है, और यही दुख की मात्रा है। हम सब यह चाह रहे हैं, इस मंच के माध्यम से कई बार चर्चा हुई है कि अनप्रोटेक्टेड इकोनॉमी में रखा गया है किसान, प्रोटेक्टेड इकोनॉमी में आना चाहिए। और प्रोटेक्टेड इकोनॉमी में यदि आना चाहिए तो उसके लिए कुछ बुनियादी परिवर्तन होने की जरूरत है, जिन परिवर्तनों का
जायजा हमने कई बार लिया, इस सदन में भी कई लोगों ने लिया, और वो प्रोटेक्टेड इकोनॉमी रखने के लिए जब हम एक्शन मोड में आएंगे तो एक जन आंदोलन खड़ा हो जाएगा। अब मुख्य मसला मैं मेरे लिहाज से जब देखता हूं तो सबसे पहली बात मैंने इस मंच के माध्यम से भी रखी थी कि हमको चाणक्य बनना है कि चंद्रगुप्त बनना है, यह सदन एक बार तय कर ले। अगर चाणक्य बनना है तो ऐसे ही 5-50 लोग रोज चर्चाएं करते रहेंगे और फिर उसमें कोई ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी। लेकिन मासेस के पास में जाना है, मासेस की बात रखना है, एक्शन मोड में आना है, तो फिर चंद्रगुप्त जैसा कार्य हमको करना पड़ता है जिससे जन आंदोलन खड़ा हो। और जन आंदोलन खड़ा हो ऐसी रामदेव बाबा जी की इच्छा है, उन्होंने कई सभा सम्मेलनों में जाहिर कर दिया है। आचार्य जी बालकृष्ण जी की भी वही कहना है कि ये जन आंदोलन खड़ा हो, और हम सबकी तो ये मनसा है ही कि ये एक्शन मोड में आना चाहिए। तो इसलिए कुछ व्यक्तिगत स्तर पर, सामूहिक स्तर पर और शासन स्तर पर बदलाव लाने की जरूरत है। और इन बदलावों को कैसे लाया जाए इस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन बदलाव लाने के लिए हमको आगे आना है कि नहीं आना है, कि बस नहीं तो जो जैसे कि प्रवचन चलते, कई राम कथा चलती, हनुमान कथा चलती, महाभारत चलता, भागवत चलती, बस ऐसे ही फिर वहां पे, क्योंकि जो अनुभव क्या है कि साल में एक बार होता तो वहां पे भीड़ लग जाती, 3-4-5 दिन का एक मेला होता तो उसमें भागवत कथा के लिए भीड़ लग जाती। लेकिन यही कथा अगर रोज रोज रखो तो उसमें भीड़ रहेंगी ही नहीं। वही कितना भी बड़ा मंदिर हो तो वहां पे 5-25 ही लोग रहेंगे। तो ऐसी हालत हमारी नहीं बननी चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है। तो इसके लिए हमको हमारी प्राथमिकताएं निश्चित रूप से तय करनी पड़ेंगी और खुले दिल से। ऐसा मैं नहीं बोलता कि सबके सब लोग चंद्रगुप्त बन सकते हैं, सबके सब लोग चाणक्य बन के रहे, ऐसी भी मैं बात नहीं बनता। लेकिन जिनको चंद्रगुप्त बनना है तो चाणक्य लोग उनको तो सपोर्ट तो करे। तो इस तरह से कुछ बातें हमको करना है कि नहीं करना है, नहीं तो फिर निश्चित रूप से हमारे जो अथक प्रयास सबके चल रहे हैं वो अथक प्रयास निश्चित रूप से एक जैसे कागज में कोई किताब लिख के रख देता है वैसी चर्चा लिख के हो जाएंगी। लेकिन जो मासेस तक जाना है, बहुत जन जन तक जाना है, हमको 80-85% किसानों का जो जायजा करना है और उनके भलाई के लिए एक कदम छोटा सा क्यों न हो उस दिशा में जाना है। तो उस दिशा में जाना है कि नहीं जाना है, नहीं तो बस 1% लोगों के लिए ही हमको काम करना है जो नए नए प्रयोग करते रहेंगे, उनको हम बोलते रहेंगे और उससे भी बढ़ते बढ़ते जैसा कि अभी भुवनेश्वर जी और बाकी सभी लोग जो बोल रहे हैं कि भाई जैविक खेती करना इतना आसान काम नहीं है, गाय चाहिए, ये चाहिए, वो, तो उसकी लिमिटेशंस भी कई बार हमने बोली है। तो क्या उसी 1% या 2% लोगों के लिए ही हम काम करेंगे क्या? हमको बड़े कुछ बदलाव लाने की जरूरत है कि नहीं है, और उसके लिए एक्शन मोड में आने की जरूरत नहीं है क्या? तो इस बार पूरी एक बार चर्चा हो जाए। एक बार अगर चर्चा हो गई तो उस तरह से दोनों दिशाओं में, तीनों दिशाओं में बात होंगी और इससे फिर हमारी आगे की दिशा भी तय होंगी और इस दिशा में फिर काम बढ़ेगा, लोग जुड़ेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और खुले दिल से इस पर चर्चा होनी चाहिए, ऐसा हमारा कहना है। जैसा पीएम का लेटर है, पीएम का लेटर भी हमने रिवाइज करके कल पवन जी को दे दिया। पवन जी का भी कहना है कि हाँ उसके जो कुछ बिंदु है तो बिंदुओं पे निश्चित रूप से अपने योगा हर मंच पे चर्चा हो जाए। हमने भी बोला बिल्कुल निश्चित रूप से होना चाहिए, लेकिन उसके बाद में फिर जो कुछ सुझाव है वो हमको रखने पड़ेंगे, जन जन तक पहुंचाने पड़ेंगे। उससे जो जन आंदोलन खड़ा होगा उसमें शरीक करना पड़ेगा, लोगों की मानसिकता बदलनी पड़ेगी। यह सब करेंगे तो सही पैमाने में हम सबकी जो तपस्या है वो ज्यादा भागीदारी के लिए और 85% तबका जो हम छोटे किसानों का बोलते हैं उसके लिए होंगी। वरना फिर 1% प्रवचनकार जो होते हैं और अपने ही दायरे में रह जाते हैं उसमें हम फंस जाएंगे, ऐसा मुझे मन से लगता है। इसलिए मैंने खुले दिल से मेरी बात रख दी है। शायद मेरे से मतलब आप लोग सहमत हो, न सहमत हो, अलग 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 विचार हो सकते हैं। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब, आपका सुझाव मार्गदर्शन, चूंकि आप विद्वान हैं, प्रोफेसर रहे हैं, आपने अपनी साहित्यिक भाषा में आपने अपने सुझाव रखे। हम किसान भाई हैं, हम चाहते आप तो ये बताएं कि हमें करना क्या है, कौन सा एक कदम हमें सबसे पहले रखना है वो बताने का कष्ट करें। हमको कल क्या करना चाहिए, सदन को क्या करना चाहिए? मैंने जो पंतप्रधान
पीएम के लिए जो लेटर लिखा है उसमें कई सारे बिंदु है। हालांकि वो लेटर पढ़ा गया था, उस पर चर्चा नहीं हुई थी। कल मेरी पवन जी से बात हो गई है तो उस पर चर्चा हो, और निश्चित रूप से उसी में कई सारे बिंदु है कि निश्चित रूप से वो सुझाव देने के लिए हमको जन जागरण करना पड़ेगा, लोगों तक बात पहुंचानी पड़ेगी, लोग उसमें जुड़ते जाएंगे, और तभी फिर एमएलए एमपी या हमारे जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से सरकार पर दबाव आएगा, और कुछ जो प्रोटेक्टेड इकोनॉमी बोलते हैं, प्रोटेक्टेड इकोनॉमी की तरफ हमारे कदम आएंगे। तभी कुछ ना कुछ हमारे कदमों से भले ही शुरुआत हो, लेकिन वो जन आंदोलन जब बनेगा तब सरकार की नीतियों में कुछ सुधार आएगा, आज आएगा कल आएगा, कम से कम सुधार आने के तरफ का कदम बढ़ेगा। तो उस पर यदि सदन चाहता है और पवन जी यदि चाहते हैं तो कल फिर से हम उस पर चर्चा कर देंगे, और फिर उस पर सदन खुले दिल से चर्चा करेंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और उस तरह से फिर आगे बात हो सकती है। जो भी सदन तय करेगा हम और अपन सब तय करेंगे, उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। सदन का आदरणीय डॉक्टर साहब के उद्बोधन के ऊपर किसी का कोई कमेंट? सदन का हमारे बुद्धिजीवी किसान भाई और सभी जुड़े हैं, किसी का कोई सुझाव? जी आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी। माननीय सदन को सादर प्रणाम। चर्चा सत्र बड़ा अच्छा चल रहा है, बड़े मनोयोग से आज शांति के साथ पूरा सुनने को भी मिला है। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही है, वो मैं संपूर्ण बातों का समर्थन करता हूँ। धरातल पे काम शुरू होना चाहिए। बातचीत तो जैविक की बहुत हो रही है और एक स्पंदन खड़ा हो गया है। मेरे नॉलेज में भी राजनीतिक दलों के कुछ कार्यक्रम आए, उसमें भी बात होने लगी, उनके सम्मेलन होने लगे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने पिछले महीने हर जिले स्तर पर और मंडल स्तर पर जैविक किसानों के सम्मेलन किए हैं। हमारे विधानसभा क्षेत्र में 4 मंडल है और एक मंडल में भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष के द्वारा श्री अन्न को लेकर भी एक यात्रा निकाली गई। लेकिन ये केवल आवाज है, धरातल नहीं है। और जैसा कि सदन का समय आदरणीय विनोद भट्ट जी ने बताया कि 2 मई को 2 वर्ष होने वाले हैं, और इन 2 वर्षों के अंदर जैविक, प्राकृतिक, आर्थिक उन्नति जैसे अन्य बहुत सारे सब्जेक्टों के ऊपर किसानों के लिए, आहार के लिए, आयुर्वेद के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत सारे विषय आए होंगे, मेरा ऐसा मानना है। साल भर से तो मैं भी उन विषयों को समझ रहा हूँ और सुन रहा हूँ। बहुत सारा ज्ञान किसानों को प्राप्त हो गया जो इसमें जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ कार्य विस्तार की दृष्टि से हम 3 पहलू देखते हैं। किसी भी कार्य को अगर आगे बढ़ाना है तो उसके 3 पहलू हैं: रचनात्मक कार्य, आंदोलनात्मक कार्य और संगठनात्मक कार्य। रचनात्मक कार्यों के लिए तो आज रमेश जी भाई साहब ने बताया ही है कि नर्मदापुरम एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। 11 लैब वो चौहान साहब की बना रहे हैं, और अगर 11 बनी है तो 111 होंगी, और फिर एक बड़ा मूवमेंट वहां खड़ा हो जाएगा। क्योंकि जब किसान को अपने खुद की लैब का बना हुआ कल्चर मिलने लगेगा तो बहुत उन्नति आएगी। शरद वर्मा जी हैं, रामकृष्ण जी हैं, मध्य प्रदेश में तो अच्छा बूम हुआ है। और अन्य सारी जगह पे कल जैसे नमक वाली बहनें आई थी, बहुत सारे विषय आते हैं। माननीय महिपाल जी भाई साहब बोल रहे थे अभी, हरियाणा के अंदर उन्होंने देशी बीज संग्रह, खुद का बीज संग्रह करना, खुद का बीज बनाना चालू किया हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे मूवमेंट पूरे देश के अंदर है, लेकिन वो सब बिखरे हुए हैं, और योगाहार के माध्यम से योगाहार के सदस्यों को वो नजर भी आ रहे हैं। किंतु समाज को ये दिखना चाहिए, जब समाज इस चीज को देखेगा तो ये एक्टिविटीज
मेरा ऐसा मानना है माननीय राज्य प्रभारी मुन्नीलाल जी भाई साहब कि आपकी जो पतंजलि कृषि सेवा समिति है उसको सक्रिय कीजिए, उसके संगठन के कार्य को बड़ा कीजिए और उसी को ये जवाबदारी दीजिए कि आपने जैविक कृषि की ओर, प्राकृतिक कृषि की ओर और किसानों की दयनीय दिशा के ऊपर भी सोचना चालू करें। क्योंकि जब आदरणीय डॉक्टर साहब किशोर जी दुबे कह रहे थे कि 5 एकड़ से नीचे का किसान, तो आप विचार कीजिए केमिकल खेती करने के बाद, बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के बाद 5 एकड़ में कुल कितना धान पैदा हो जाता होगा और वो अपने परिवार का संचालन किस तरह करता होगा। आज के इस भौतिक युग में जब माया का बड़ा प्रभाव है, कैसे अपने घर का संचालन करता होगा। जब हर तरफ हर खेल के मास्टर खिलाड़ी बैठे हुए हैं, संसाधनों का अभाव, मन में कितनी ही ललक हो, प्रतिदिन मेरी बने सिंह जी से चर्चा होती है, वो रोज कहते हैं भाई साहब अपन ने कुछ करना है, भाई साहब अपन ने कुछ करना है, भाई साहब अपन ने कुछ करना है। और आखिर में ये चर्चा थके मन पर आकर रुक जाती है, जहां बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी 1 महीने के बाद पूरे लाव लश्कर के साथ किसानों के बीच में उनके ब्रेन वॉश करने के लिए आएंगी। खाद, बीज, रसायन का जो प्रचार उनके दिमाग में किया जाएगा, हम लोगों के द्वारा मंदिर मंदिर, चौपाल चौपाल, बैसाख के महीने में रोहिणी नक्षत्र में तपते हुए उनके बीच में कही गई बातों को बेकार कर देगा। पिछले वर्ष भी हम लोगों ने जैविक यात्रा का आयोजन किया था। हम हर रोज गांव जाते थे, डेली किसी ना किसी गांव में जाते थे, किसी न किसी चौपाल पे बैठते थे, किसी ना किसी मंदिर पे बैठते थे और वहां के किसानों से, छोटे किसानों से चर्चा करते थे। लेकिन प्रतिबल के रूप में, जब हम बैलेंस के रूप में जब हमारा मूल्यांकन करते हैं, तो हमें वहां पर एक बड़ी निराशा प्राप्त होती है, क्योंकि हमारी उस की हुई मेहनत को ये जो साधन संपन्न राक्षसों की टीम है, ये हमारे भोले वाले किसानों को लूट ले जाती है। और इस योगाहार कार्यक्रम के इस मंच को मैं अपने भरे हुए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार देना चाहता हूँ। कम से कम आप 700 दिनों से, 700 से भी ऊपर दिन हो गए, आज तो बहुत ज्यादा दिन हो गए, आप कम से कम मेरे उस लुटे पिटे गरीब किसान की आर्थिक स्थिति और उसके स्वास्थ्य, उसके हेल्थ, उसके आहार की चिंता करते हुए आप ये जो चर्चा का मंच सतत चलाए जा रहे हैं, ये तो सतत चलना ही चाहिए। लेकिन अब इसको धरातल के ऊपर आने के लिए यदि कोई संगठनात्मक रूप से कार्य गतिविधि भी बढ़े, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो संगठनात्मक रूप एक बिखरे हुए माला के मोतियों को माला में पुनः गठित करने का प्रयास करेगा और एक सुंदर माला इसमें फिर से तैयार हो सकती है। जब तक प्रेशर पॉइंट, भाई साहब कुछ किशोर दुबे जी कहते हैं कि जब तक दबाव समूह तैयार नहीं होगा, जब तक प्रेशर करने वाले समूह तैयार नहीं होंगे, तब तक सरकार के कान पे कोई आवाज नहीं जाएगी। हम इस तरह से चर्चा करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे और करते रहेंगे। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत महत्वपूर्ण आदरणीय शास्त्री जी। और निश्चित है आपने जो सुझाव दिया है, समय लंबा हो गया है, बहुत हमारे बुद्धिजीवी इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, अनुभवी किसान हैं, रूप सिंह जी जुड़े हैं, प्रिंता साकरे जी बहन जी जुड़ी हैं, निर्मला जोशी जी, नीलकंठ सावले जी और नरेंद्र ठाकरे जी, मैनपाल सिंह जी का सुझाव आ गया है, कृष्ण कुमार जी और कल्पना खोटली बहन जी, डॉक्टर किशोर दुबे जी का आ गया है, अभी दिनेश सेम्बल जी का आने वाला है, और हमारे आदरणीय वरिष्ठ ब्रज गोपाल सिंह जी बीजी साहब भी जुड़े हुए हैं। बने सिंह जी ने का सुझाव आया, भूपेंद्र शास्त्री जी ने मार्गदर्शन दिया, भुवनेश्वर राज जी ने दिया, भगवान दास कुशवाहा जी देखिए जुड़े हुए हैं, वो 4 धाम की यात्रा कर रहे हैं परंतु जुड़े हैं, अंकित जी जुड़े हैं और बहन रंजना जी जो लगातार इस कार्यक्रम को गति दे रही हैं। ये सब लोग, हम चाहेंगे कि इनका सबका जो एक्शन की बात आ रही है, हमें एक्शन में आना है। और एक्शन में हम कब आएंगे? जब हम कहीं ना कहीं किसी जिले में एक कार्यक्रम करेंगे। कार्यक्रम करने के लिए निश्चित है अर्थ की आवश्यकता होती है, चाहे वो लाउड स्पीकर हो, चाहे स्क्रीन हो, चाहे कुछ भी इनका होता है कुछ ना कुछ।
अपन देखेंगे, इस पर लगातार चर्चा करेंगे, क्योंकि 2 साल होने वाले हैं और हम अब एक उत्सव का कार्यक्रम 2 मई को करने जा रहे हैं, जहाँ भी अपना हो सके। क्योंकि पंजाब से बाबला जाट जी का प्रस्ताव आया है कि पंजाब में हम करा दे हैं, वो उन्होंने पूरा कार्यक्रम मैनेज करने के लिए बोला है कि हम वहाँ मैनेज करेंगे। इस पर भी हमें सदन में हम चर्चा करेंगे कल, और इसी विषय पर कल निश्चित चर्चा करेंगे। आज समय हो गया है जी। मेनपाल, आदरणीय मेनपाल जी ने हैंडल किया है, फिर दिनेश जी को सुनते हैं। आदरणीय मेनपाल जी। प्रभारी महोदय जी, एक निवेदन था मेरा। हेलो, जी 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 बोलिए। मेरा निवेदन ये था कि आपने जो मिट्टी परीक्षण का की थे धरती का डॉक्टर, उसकी मूल्य क्या है, वो पूरा एक लिस्ट बना करके आप व्हाट्सएप करिए मुझे। जी 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 करता हूँ जी। जी आदरणीय मेनपाल साहब। सर जी मैं ये कह रहा था सदन को, जो मानसिंह गुजर उनका कुछ बीज उन्होंने कल देखे थे, मैंने वो पोस्ट डाल रखी थी फोटो उनकी। तो उनके पास क्या क्या बीज है जो हमारे पास नहीं है, वो उनसे लेना चाहते हैं। उनका नंबर है अपने ग्रुप में सेंड कर दियो जरा। अभी मैं आदरणीय नंबर सेंड करता हूँ। और कल मैंने मान सिंह गुर्जर जी से लंबी चर्चा की, और उन्होंने यही बताया था कि मैंने कहा था उनसे कि आप जो है सदन में जुड़िएगा। आज उनको चर्चा करके कल उनको चीफ गेस्ट बना लेते हैं, कल या परसों। तो उनका पूरा मार्गदर्शन और पूरी आप उनसे संवाद करिएगा खुले उससे, और सदन को भी इसका लाभ मिलेगा। धन्यवाद। जी जी। आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी सादर आमंत्रित हैं, और अपनी बात रखने के साथ सीधा आभार ज्ञापित करें। ओम जी। ओम ओम आदरणीय, मेरी आवाज़ वहाँ पे पहुँच रही होगी? जी पहुँच रही है। जी धन्यवाद। बहुत सुंदर चर्चा रही, और चर्चा खेत से लेकर के और कागज तक रही कि हम बीज उगाएं, लेकिन साथ साथ में नीति के लिए भी कार्य करें। खेत में फार्मर्स फोर्स कार्य करे, लेकिन उसके साथ साथ एक ऐसी फोर्स भी होनी आवश्यक है जो सरकार पर भी दबाव बढ़ाए। मैं आज के मुख्य अतिथि के शब्दों को पूरी तरह से नहीं सुन पाया, क्योंकि असल में मैंने योगाहार से प्रेरित होके अपने जीवन पे एक एक्शन जैसा कदम आगे बढ़ाया है, और मैंने अपने दिन को 3-4 भागों में बांटा है। 3-4 भागों में 3 बजे से लेकर के 5 बजे, 5 बजे से लेकर के 8 बजे, 8 बजे से लेकर के 2 बजे, 2 बजे से लेकर के 5 बजे, और 5 बजे से लेकर रात तक। तो आदरणीय, मैंने जो योग के जो मैंने सीखा है और या सीख रहा हूँ, तो मेरा ये कार्यक्रम मैं सुबह 3 बजे से मैंने शुरू कर दिया है। और 5 बजे, असल में मैं इस समय आसाम के क्षेत्र में हूँ, यहाँ पे एक काउंसलिंग कार्यक्रम मेरे पास है। तो मैंने अपने जो मेरे लिए यहाँ पे भोजन तैयार करने वाले लोग हैं या कुछ ऐसे सहायता करने वाले लोग हैं, तो मैंने कहा क्योंकि एक आदमी के लिए ज़्यादा भोजन की आवश्यकता नहीं होती, तो मैं स्वयं स्वपाकी हो गया हूँ, अपने आप बना रहा हूँ। और मैंने इन लोगों को अपनी सहायता के लिए किचन गार्डन में लगाया। आदरणीय हमारे भट्ट सर मेरे गुरु भी हैं, उन्होंने मुझे बीज बचाने की विधा सिखाई, और उन्होंने मुझे बहुत सारे लेटर राइटिंग भी सिखाई, यानी ज़मीन में काम करने की बात, और साथ में प्रेशर ग्रुप की बात भी इसमें आएगी। तो मैंने जो असम में पहला बीज बोया है, वो लौकी का बीज बोया है। वैसे पहले भी कुछ बीज बोए हैं, लेकिन ये 2 साल पुराना बीज मुझे एक टीन की छत में मिला। और मैंने जब पिछली बार यहाँ पे आया था, यहाँ की विजिट पे, तो जो लौकी थी वो कह रहे थे लोग कि उगेगी नहीं उगेगी, लेकिन वो शायद आपको वहाँ तक ये लौकी पहुँच रही हो। तो ये बीज उगाए हैं, और इन बीजों को मैं बचाऊंगा, क्योंकि लौकी बहुत है, और अकेला आदमी या 2-4 आदमी को खा नहीं सकते। तो इन बीजों को हम बचाएंगे। दूसरा ये है कि मैं इसलिए बीजों को दिखाने की बात करूँ कि बीज बहुत महत्वपूर्ण है, और ये योगाहार भी एक बीज है। एक ऐसा बीज जो केवल खेती में काम नहीं करता, केवल हमारे जो दिखने वाले एक्शन हैं उसमें दृष्टिगोचर नहीं होता, हमारे विचारों में, हमारे अन्य कर्तव्यों में जो समाज के लिए लाभदायक हैं, उसमें कार्य करता है। तो क्योंकि समय कम है, लेकिन बात मेरी तरफ से ये है कि जो आदरणीय दुबे सर ने बात कही कि जब तक हम किसी सरकार को, किसी इंस्टीट्यूशन को ये चेतना, संचेतना
या जागृति नहीं देंगे तब तक तो कोई काम होने वाला नहीं है। ये नीति स्तर पे, ऊपरी स्तर से बात है। लेकिन असल में हमें योगाहार के माध्यम से बदलना तो नीति सही है। जैसे नर्मदापुरम की बात की जा रही है, तो नर्मदापुरम में जो परिवर्तन हुए हैं, वो परिवर्तन मैं समझता हूँ प्रत्येक व्यक्ति में हुए हैं। उत्तराखंड में हुए हैं, मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश में हुए होंगे, महाराष्ट्र में हुए हैं और अन्य स्थानों पे हुए हैं। ये व्यक्ति-व्यक्ति में कुछ न कुछ परिवर्तन हुआ है। वो भले ही दृष्टिगत गोचर हो, वो दिखे, ना दिखे ये अलग बात है। लेकिन हाँ, उसको एक जगह पे आना, एक जगह पे सम्मेलन होना और वहाँ से फिर इस यश कीर्ति को फिर आगे बढ़ा देना, इस प्रचार-प्रसार को आगे बढ़ा देना, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैंने चर्चाओं की मध्य एक बात देखी कि हम अपने जो कृषि कार्यों में खासकर जैविक या प्राकृतिक खेती में अपने जो गौ उत्पादन है और उससे बनने वाले जो पेस्टिसाइड्स हैं या फिर हमारे जो भी अलग लिक्विड खादें हैं, उन पर विश्वास कम करने की बात हमें नहीं करनी है किसी भी रूप में। क्योंकि मैंने देखा जो कंपनी वाले लोग हैं वो अपने ज़हर को भी विष मुक्त कहते हैं। बोलते हैं कि इसका मानव पे असर नहीं पड़ेगा। इसके मेरे ख़्याल से प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे अ, इस मंच पे भी होंगे और मैंने सुना है और तो जब ये ज़हरीली कंपनी वाले लोग अपने विष को विष न बता के अमृत बताते हैं, तो हम अपने अमृत को कम तुल्य न समझें और क्योंकि इससे जो कार्य कर रहे हैं, उनकी भावनाएँ थोड़ा कमज़ोर ना हो जाएँ और हम अपने मन को दृढ़ रखें, ये मैं स्वयं को समझाता हूँ। मैं आप सभी को ये शब्द नहीं दे सकता क्योंकि मैं आप सबसे सीखता हूँ। लेकिन चाणक्य और उसके शिष्य दोनों साथ-साथ आवश्यक हैं। चर्चाएँ बहुत आवश्यक हैं, लिखत-पढ़त भी बहुत आवश्यक है और साथ में ज़मीन में कार्य करना भी अति आवश्यक है। ये मेरे मन में आया और जैसे आदरणीय दुबे सर ने कहा कि इस जो पत्र उन्होंने बनाया है, क्योंकि इस पे जब चर्चा होगी तो कई और बिंदु भी खुलेंगे और क्या पता किसी ऐसे विचार से हमारी सरकार, हमारे प्रतिनिधि या हमारे किसान जागृत हो जाएँ कि जिससे हम कुछ नया कर सकें और ख़ासकर जो जैविक खेती, प्राकृतिक खेती का इस समय बोलबाला बढ़ रहा है, वो सचमुच का हो जाए। वो सचमुच का शब्द महत्वपूर्ण है और रेखांकित रूप में है